हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज हम एक और न्यू सीरीज के साथ आ गए हैं, जिस सीरीज का नाम कल्टीवेशन मार्शल लॉर्ड ऑफ इमॉर्टिलिटी है। तो चलिए एपिसोड को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि एक विलेज है जहां पर बहुत ज्यादा बारिश हो रही होती है, जहां दो सर्वेंट एक लड़के को घर से बाहर निकाल कर फेंकते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई सिस्टर सू को पसंद करने की, वो तुम्हारे जैसों के मुंह भी नहीं लगती और यहाँ से दफा हो जो आइंदा इस विलेज की तरफ आना भी नहीं, वरना हम तुम्हारे टुकड़े टुकड़े एक कर देंगे। ये कहकर वो सर्वेंट अंदर चले जाते हैं और डोर को क्लोज कर देते हैं। जहाँ बाहर उसी लड़के को देखते हैं जो बहुत ज्यादा इमोशनल हो गया था और कहता है कि ये मेरे साथ क्या हो गया। तभी वहाँ पर हमें एक नरेटर वॉइस सुनाई देती है जो कहती है कि ये एक स्वांग हु वर्ल्ड है, इसमें जो भी जितना पावरफुल होगा उसकी रिस्पेक्ट उतनी ही की जाएगी। अगर जो बहुत ज्यादा कमजोर हुआ तो उसको वहीं पर मार दिया जाएगा और जो पावरफुल हुआ तो उसे ही खाली रिस्पेक्ट दी जाएगी इस विलेज में। और तभी हमें वो नरेटर वॉइस इस बंदे का नाम बताती है, जहाँ हमें पता चलता है कि इस बंदे का नाम लिन होता है, जो इसने 3 इयर्स पहले ही ये सेक्ट को ज्वाइन किया था, क्योंकि इसका भी ख्वाब था कि ये एक पावरफुल पर्सन बने। क्योंकि बचपन में इसको बहुत से लोगों ने तंग किया था, क्योंकि इसमें ना पावर थी ना इतनी ज्यादा कल्टीवेशन स्किल्स। बचपन में हर बंदे ने इसका मजाक उड़ाया था, तो तभी ये इधर आकर पावरफुल बनना चाहता था और अपना बदला सबसे लेना चाहता था, मगर इसको सजा मिल गई और ये यहाँ से निकल जाता है। तभी हम देखते हैं कि हिम्मत नहीं आता और एक पेड़ की तरफ चलने लगता है, जहाँ वो उस पेड़ की तरफ जंप मारता है और कहता है कि मैं यहीं बैठकर कल्टीवेशन स्किल्स को अपनी इंप्रूव करूंगा। ऐसे ही वो उस पेड़ के पास जा रहा होता है तो उसे एक गुफा नजर आ जाती है। तभी वो उस गुफा में चला जाता है। ऐसे ही वो गुफा में एंटर होता है, उसको एक पत्थर नजर आता है, जहाँ वो पत्थर में एनर्जी स्टोर हुई हुई होती है। उस पत्थर को जंजीरों से बांधा हुआ होता है। तभी अचानक उसी स्टोन में एक थंडर एनर्जी इवॉल्व करती है, जिसे देखकर लिन बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और चौंक जाता है और कहता है कि ये कैसा पत्थर है जिसमें एक एनर्जी है। अभी लिन कहता है कि वैसे भी अब मेरे पास कोई जगह नहीं है और रहने के लिए, और अभी वैसे भी रात का समय है, जंगल में बहुत से जंगली जानवर बाहर निकले होंगे, तो अब मुझे यहीं पर रह लेना चाहिए। अभी वो वहीं पर बैठ जाता है घर के अंदर और वहीं पर अपनी एक बुक निकालता है जिसे वो पढ़ना शुरू करता है। यहाँ वो बुक को पढ़ते पढ़ते बोर हो जाता है और सोचने लगता है कि अब मेरा क्या होगा, अब तो मैं एक से भी निकल गया हूँ, मुझे बहुत सारे लोग मिलेंगे अब रास्ते में जो पावरफुल होंगे, मुझे मारेंगे भी, अब क्या मैं वापस पावरफुल कभी भी नहीं बन पाऊंगा, मेरा सपना सपना ही रह जाएगा। ये कहते ही हम देखते हैं वहाँ पर सीन चेंज हो जाता है, हमें फ्यूचर का समय दिखाया जाता है, जहाँ हम एक लिन जैसे पर्सन को देखते हैं। तो लिन की ही तरह फॉरेस्ट में एक दिन फंसा हुआ था, बारिश भी हो रही थी, बिजली भी जोरों से कड़क रही थी, और वो भी इसी तरह जिस तरह लिन इस केव में आया, वो भी इस तरह एक छत के लिए यहाँ पर आया था कि रात बिताने के लिए उसे कोई छत मिल सके जहाँ पर उसे बारिश भिगा ना सके। तभी वो भी इस गार के अंदर इंटर होता है और वो भी उसी जगह पर जाकर बैठ जाता है जहाँ अभी लिन बैठा हुआ था। अभी उसके फोन पर एक बेल बजती है, जहाँ उसके फोन पर एक मैसेज आया होता है, जहाँ उस मैसेज पर लिखा होता है कि तुम कहाँ हो, जल्दी से हमारे पास आ जाओ, क्योंकि कल हमारा ट्रायल है और तुम हमारे कैप्टन हो। तभी देखते हैं हम वो बंदा उनको मैसेज में पूछने लगता है कि तुम कौन हो, मगर उसका मैसेज सेंड ही नहीं हो रहा होता, जहाँ वो बहुत ही ज्यादा परेशान होता है और कहता है कि उसका मैसेज तो मेरे तक पहुँच गया, मगर मेरा मैसेज उसके पास क्यों नहीं जा रहा, ये कैसी समस्या है। और तभी वो पर्सन सिग्नल ढूंढते ढूंढते उसी पत्थर के पास चला जाता है, जो उस पत्थर लिन ने भी देखा था, जो एनर्जी स्टोर करके अपने अंदर उस एनर्जी को रिवॉल्व करता है। और तभी हम देखते हैं कि वो थंडर लाइट स्टोन से निकलती है और उस न्यू मेंबर पर भी गिरती है, और वहाँ पर लिन को भी ऊपर वही स्टोन गिर जाती है। हाँ, ये स्टोन गिरने की वजह से ये दोनों एक डिफरेंट वर्ल्ड में आ जाते हैं। हाँ, वो दोनों खुद ब खुद यही बोल रहे होते हैं कि हम अपना काम एक जिम्मेदारी से करेंगे और हम अपना काम पूरा करके ही वापस लौटेंगे। ये देते ही हम देखते हैं कि उन दोनों की सोल एक दूसरे में मर्ज हो जाती है, और भी हम देखते हैं कि वो लिन और वो न्यू मेंबर जिसका नाम वुन होता है, वो एक ही बॉडी में आ जाते हैं। बॉडी तो लिन की होती है, मगर उसके अंदर सारी सोच वुन की हो रही होती है, जहाँ वुन सोचता है कि मेरे हाथ में तो एक मोबाइल था, ये बुक कहाँ से आ गई, और वो अपनी बॉडी को देखकर हैरान होता है और कहता है कि ये कैसे हो गया, मेरी बॉडी कैसे चेंज हो गई है। तभी लिन उधर ही सोच रहा होता है कि ये क्या, मेरी आवाज नहीं निकल रही, लेकिन बॉडी तो मेरी, ये आवाज किसी और की। अभी ये दोनों वहाँ पर बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं और समझ जाते हैं कि हमारी बॉडी मर्ज हो चुकी है। जहाँ लिन सोचता है कि मुझे तो सू से मिलने जाना था, वो मेरा इंतजार कर रही होगी, जहाँ वुन तो कहता है कि नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मगर बॉडी तो लिन की होती है, वो वहाँ से निकल कर भाग जाता है। हाँ, वो जाता है, उसको वहाँ से एक स्वॉर्ड उठानी होती है। तभी वो स्वॉर्ड रूम पर पहुँचता है तो वहाँ पर एक आदमी पहले से होता है, मगर वो उस आदमी को नहीं देखता और वहाँ से एक स्वॉर्ड उठाता है और वहाँ से निकल जाता है सू के पास। भी हम देखते हैं वहीं पर सू को दिखाया जाता है और उसके साथ उसके कुछ सर्वेंट
फ्रेंड भी खड़े होते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि बॉडी का मर्ज नाम लिन वुन रख दिया गया था। जहाँ हम देखते हैं लिन वुन वहाँ पर आता है और कहता है कि मैं आ गया, ये तलवार मैं तुम्हारे ले लाया हूँ, इसे रिसीव कर लो प्लीज। तभी हम देखते हैं कि सू का एक गार्ड आगे आता है और उस तलवार को ले लेता है, और जैसे ही वो उस तलवार को लेने वाला होता है तभी वहाँ पर दूसरा गार्ड आता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई यहाँ पर आने की, मैंने तुम्हें मना किया था कि तुम इधर आ नहीं सकते, तो तुम किस मुंह से यहाँ पर आए हो। अभी हम देखते हैं वो गार्ड लिन वुन को मारने लग जाता है, अगर सू उसको कुछ नहीं कहता और उसे कहता है कि मुझे माफ कर दो। अगर उसी वक्त सू कहती है कि अब बस करो तुम दोनों अपने ड्रामे, मैं कुछ कहना चाहूंगी, तुम मुझे भी बोलने दो। तभी सू आगे बढ़ती है और कहती है कि मुझे ये स्वॉर्ड दो। हाँ, लिन ये सुनकर बहुत खुश होता है, मगर वो गार्ड उसको पीछे से एक लात मारता है और कहता है कि ज्यादा भी खुश होने की जरूरत नहीं है अब तुम्हें। अभी इतना सब सहने के बाद लिन को बहुत ही गुस्सा आने लग जाता है और उसकी बॉडी आउट ऑफ कंट्रोल होने लगती है। अगर वो वापसी से अपनी बॉडी को कंट्रोल में लाकर सिस्टर सू के पास आगे बढ़ता है, जहाँ वो सू से कहता है कि ये ले आपकी स्वॉर्ड। हाँ, सू उस स्वॉर्ड को देखती है और कहती है ये बहुत अच्छी है और उसे लेकर वो वहाँ से चली जाती है। सू वहाँ पर एक छोटी सी ड्रॉप फेंक कर चली जाती है, जो उसको देखकर उसके गार्ड को गुस्सा आने लगता है कि इसने क्यों छोटी सी एक ड्रॉप फेंकी, वो भी इस लिन के लिए। जहाँ हम देखते हैं कि वो गुस्से में सू के पास जाता है और कहता है कि तुमने ये क्यों ड्रॉप की। जहाँ हम देखते हैं कि लिन उस ड्रॉप को उठाने लग जाता है, मगर वहीं पर उसके गार्ड को गुस्सा आ जाता है दूसरे को, जो उसको लिन पे एक जोरदार किक मारता है और कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत। अभी वो लिन को दोबारा से मारने शुरू कर देता है। यहाँ पर लिन को भी गुस्सा आ जाता है और इन दोनों की फाइट शुरू हो जाती है, जहाँ एक दोनों दूसरे पर एक बहुत ही अच्छे अटैक करने शुरू हो जाते हैं। अगर लिन तो इमर्ज हो चुका था दो बॉडीज में, ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, तो इसीलिए हम देखते हैं कि लिन उसे बहुत मारता है, मगर गार्ड भी पावरफुल होता है, वो भी उसको बहुत अच्छा मुकाबला देता है। तभी वहाँ पर बहुत सारे लोग आ जाते हैं, इकट्ठे होकर उनको छुड़वाते हैं और कहते हैं कि बस करो तुम दोनों। ये कहकर हम देखते हैं वो उन गार्ड को भी वहाँ से ले जाते हैं और लिन को भी यहाँ से जाने का कहते हैं, जहाँ लिन बेहोश होता है और सोचता है कि ये मार्शल आर्ट वर्ल्ड तो डेंजरस होता ही जा रहा है, जब से मैं इस सेट से निकला हूँ हर पल मुझसे सिर्फ फाइट ही फाइट हो रही है। अभी हम लिन को देखते हैं जो उस पैलेस से निकल कर उस स्वॉर्ड पवेलियन पर आ गया था, जहाँ से उसने सिस्टर सू के लिए स्वॉर्ड ली थी। अभी वहाँ पर लिन खुद सोचने लगता है, मगर वहाँ पर उसकी बॉडी में बहुत ज्यादा पेन होना शुरू हो जाता है और वो वहीं पर गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। अभी हमें वापस से उसी वर्ल्ड को दिखाया जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि लिन की सोल और उस वुन की सोल, दोनों की सोल आमने सामने आ जाती है। जहाँ लिन उनको अपना मिशन के बारे में समझाता है, जहाँ वुन कहता है कि ठीक है मैं इस मिशन को पूरा कर लूंगा, ये मेरा तुमसे प्रॉमिस है। तभी हम देखते हैं लिन की बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाती है और उसकी सारी एनर्जी वुन के अंदर स्टोर होती जा रही थी। ये देखकर वुन भी बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि मेरे अंदर इतनी ज्यादा एनर्जी स्टोर होती जा रही है। और तभी हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि बॉडी और चेहरा तो लिन का होता है, मगर इसके अंदर सारी पावर्स वुन की थी। वो कहता है कि अब बहुत हुआ, अब मैं लिन के सारे ख्वाब पूरे कर दूंगा, उसने जो जो सोचा था अब ये मेरे ऊपर है कि मैं उसके ख्वाब को पूरा करूं। ये कहती हम देखते हैं वो वहाँ से निकल जाता है। अगर वो सोचता है कि जाने से पहले मुझे इस पैलेस में जाकर उस स्वॉर्ड अंकल से मिल लेना चाहिए जो वो स्वॉर्ड बना रहा होता है, तभी हम देखते हैं कि लिन एंटर होता है। तभी हम देखते हैं उस ओल्ड अंकल को जो वहाँ पर अपने स्वॉर्ड को तैयार कर रहा था, जिसे देखकर लिन कहता है कि अंकल आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतने सालों तक मेरा साथ दिया। वो ओल्ड मास्टर कहता है कि अब ऐसी भी बात नहीं बेटा, मेरे बेटे जैसे हो, तुमने मेरा भी ख्याल रखा तो इसीलिए मैंने तुम्हारा ख्याल रखा, मगर एक बात मेरी हमेशा याद रखना, तुम अब एक डिसाइपल बनने जा रहे हो। मिस्टर सू को कभी भी बुरा मत समझना, उसने तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा कोशिश की, उसने तुम्हें एक एडिशन भी दी थी जिसकी वजह से तुम्हारी कल्टीवेशन स्किल्स इंप्रूव हो सके, मगर से तुम्हारा कोई फायदा नहीं हो सका। जहाँ लिन कहता है कि आपकी बात तो 100% सही है, मगर मैं ऐसी लाइफ नहीं जीना चाहता हूँ जहाँ दूसरों को मेरी लाइफ की फिक्र हो, मुझे खुद को नहीं। तो मैं अपने लिए एक बहादुर डिसाइपल बनना चाहता हूँ जहाँ मैं सबका मुकाबला कर सकूँ। ये कहते ही ओल्ड मैन कहता है कि बहुत खूब, मुझे लगता है कि अब तुम एकदम तैयार हो, तुम में खुद की शक्तियाँ और हिम्मत भी आ गई है, अब तुम मुझे लगता है कि बड़े हो गए हो, तुम हर मुसीबत को झेल लोगे, तो इसीलिए मेरे लिए तुम्हारे पास एक तोहफा है। अभी वो जाता है अपना एक कवच खोलता है और उससे एक चीज निकालता है जो एक टेक्निक यूज करने का तरीका होता है। तभी वो तरीका उठाकर लिन को देता है और कहता है कि ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम्हें इसे संभाल कर रखना है। हाँ, लिन इस टेक्निक को देखकर बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है और ओल्ड अंकल से कहता है कि ओल्ड अंकल मुझे माफ कर दीजिएगा, मगर मैं ये नहीं ले सकता, ये आपकी एक टेक्निक है, मैं इसे यूज भी नहीं कर पाऊंगा, और कोई मुझे मार कर अगर ये ले ले तो आपकी सीक्रेट टेक्निक जाया हो जाएगी, तो काइंडली ये मुझे नहीं दे। अभी ओल्ड मैन कहता है कि नहीं, तुम अब चाहे इसका जो भी करो, क्योंकि मैं तुम्हें एक गिफ्ट के तौर पर दे रहा हूँ, तो तुम मुझे मना नहीं कर सकते। ये लो लिन, अब ये तुम्हारा तोहफा है, अगर ये तुमने मुझसे नहीं लिया
दिया तो फिर मैं तुम रिस्पेक्ट और मैं तुम्हारी शुभकामनाएं नहीं रखूंगा। तो अगर तुम इसे ले लोगे तो मेरा एक सपना पूरा हो जाएगा कि मैंने अपने किसी एक डिसाइपल को ही इसको दिया जो बड़ा होकर एक मास्टर भी बन जाएगा। अगर तुम इसे ले लो तो मेरे बरसों सा सपना था कि मैं अपने किसी छोटे स्टूडेंट को दूं और तुमने मेरे साथ कई साल गुजारे हैं, तो काइंडली इसे ले लो। ये सुनकर लिन वहाँ पर इमोशनल हो जाता है और उस टेक्निक को ले लेता है। लिन कहता है कि ठीक है, अब मैं इसे लेकर जा रहा हूँ मास्टर बाय। तभी हम देखते हैं वहाँ पर सीन चेंज होता है, लिन अपने रास्ते पर निकल जाता है। अभी लिन उस टेक्निक को खोल कर देखने लग जाता है, रास्ते में ही बैठकर एक नदी के किनारे। मगर लिन को टेक्निक में कुछ तस्वीरें नजर आ रही होती हैं जो स्किल सिखा रही थी, मगर उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी वहाँ पर लिन देखता है कि आगे एक आदमी और एक टाइगर की फोटो बनी हुई है, जहाँ पर वो टाइगर रियल में लिन के सामने आ जाता है और उस ड्राइंग पर चलना शुरू कर देता है, जहाँ इसे देखकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। वो टाइगर लिन पर अटैक करने ही वाला था, तो लिन जल्दी से उस टेक्निक को ड्राइंग को क्लोज कर देता है ताकि वो टाइगर नहीं बाहर आ सके, जहाँ लिन बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और कहता है कि ये कैसी चीज है, अगर मैं चाहूँ तो मैं इस टाइगर फ्रेंडशिप कर कर अपने को पावरफुल बना सकता हूँ। ये इतना गुस्से वाला लग रहा था, मगर इसे शांत भी किया जा सकता है। ये सोच ही रहा होता है, मगर वो कहता है कि पहले मैं कुछ प्रैक्टिस कर लूं, अगर ये शेर मुझ पर हावी हो गया तो मैं उसे संभाल सकूं। जहां हम देखते हैं कि लिन प्रैक्टिस करने लग जाता है। जहां लिन प्रैक्टिस कर ही रहा होता है, वहीं पर एक बंदा आ जाता है जिसने मास्क पहना होता है। वो लिन पर अटैक कर देता है, जहां लिन और उसकी एक अच्छी फाइट शुरू हो जाती है। तभी हम देखते हैं कि लिन उसको बहुत अच्छी फाइट बैक दे रहा होता है और उसका मुकाबला बहुत अच्छे तरीके से कर रहा होता है, जहाँ वो पर्सन बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है कि ये कमजोर सा आदमी मुझे कैसे इतना अच्छा मुकाबला और इतने अच्छे तरीके से डॉज कर रहा है। लिन उस पे अपना लास्ट अटैक करने ही वाला होता है, तो आदमी कहता है कि नहीं, ये तो मैं हूँ, पागल तो नहीं हो गए हो क्या, तुम मुझ पर अटैक करोगे। तभी लिन कहता है कि तुम कौन हो, मुझे क्या पता, तुमने मास्क पहना हुआ है। तो हम देखते हैं कि वो आदमी अपना मास्क हटाता है, तो तब हमें पता चलता है कि मेरा नाम डोंग है, तुम्हें याद है हम उस पैलेस में मिले थे। जहाँ लिन कहता है कि हाँ मुझे याद है, तुमने मेरा काफी साथ दिया, अब मैं डिसाइपल बनने जा रहा हूँ। जहाँ वो डोंग कहता है कि हाँ मुझे तुम्हारी फाइट से ही पता चल रहा है कि तुम कितने पावरफुल हो गए हो। हम देखते हैं वहीं पर सीन चेंज हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें उसी केव को दिखाया जाता है जहाँ लिंग और डोंग बैठे हुए होते हैं। जहाँ लिन डोंग को कह रहा होता है कि अब मैं लेवल 3 पे पहुंचूंगा प्रैक्टिस कर करके। जहाँ डोंग लिन से कहता है कि तुम अगर लेवल 3 पर भी पहुंच गए, मगर तुम एक अच्छे डिसाइपल नहीं बन पाओगे जब तक तुम्हें लोगों की रिस्पेक्ट नहीं करना आएगी। हम लिन को देखते हैं जो डोंग से कहता है कि बस अब तुम अपने काम से काम रखो, चाहे मुझे इतने बड़े बड़े मशवरे नहीं दो, तुम खुद नहीं कर पाए जो अब मुझे भी मना कर रहे हो। मुझे ये बताओ कि अब तुम यहाँ क्या करने आए हो। जहाँ डोंग कहता है कि अगर यही सवाल मैं तुमसे पूछूं लिन, तुम यहाँ क्या करने आए हो। जहाँ लिन कहता है कि मैं तो अपने पैलेस को खुद छोड़ के आया हूँ, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज्यादा बंदे रहने लग गए थे, मुझे अकेले में कल्टीवेशन करनी थी। तभी डोंग कहता है कि बस अब ज्यादा झूठ मत बोलो, मुझे पता चल गया है, मुझे क्या बल्कि पूरे विलेज वालों को पता चल गया है कि तुम वहाँ से निकाले गए हो। ये कहते ही हम देखते हैं डोंग वहाँ पर कहता है कि बस अब बहुत हुआ, अब हमारी भी बारी आ गई है कि अब हम लोगों से बदला ले। तभी डोंग लिन से कहता है कि तुम मेरी एक बात सुनो, उठो और मेरे साथ चलो, मुझे तुम्हें कहीं ले जाना है। ये कहती है हम देखते हैं वहाँ पर लिन उठता है और कहता है कि कहाँ जाना है। तभी डोंग कहता है कि बस अब बहुत हो गया है लोगों से डरना, अब तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें बताता हूँ कहाँ जा रहे हैं हम। अभी हम देखते हैं लिन और डोंग एक हाउस में इंटर होने ही वाले होते हैं, और जहाँ डोंग लिन से कहता है कि ये रूम मैंने बहुत छुपा कर बनाया हुआ है, इस पर मेरी बहुत सारी मेहनत लगी हुई है। लिन इसके बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए, क्योंकि हमने ये छुप कर बनाया हुआ है। अगर यहाँ पर किसी को भी इसके बारे में पता चल गया तो वो इस रूम को डिस्ट्रॉय कर देंगे। जहाँ लिन कहता है कि ठीक है, मैं तो किसी को नहीं बताऊंगा और मैं किसी को भनक भी नहीं पड़ने दूंगा कि हमारे पास अब एक रूम भी है। जहाँ डोंग कहता है हाँ तुम ये मत समझना कि मैं तुम्हें बुरा समझ रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर हमें रहना है। लिन हमारे पास रहने के लिए अब कोई भी जगह नहीं, अगर हम यहाँ से निकाले गए तो हमारे पास इसके अलावा कोई भी ठिकाना नहीं है रहने के लिए। जहाँ लिन कहता है कि ठीक है मैं समझ गया डोंग। अभी लिन डोंग को चाबी भी दे देता है और कहता है कि ये इस घर की कीज है, इसको संभाल कर रख लो। हम लिन को देखते हैं जो उससे कीज ले लेता है और कहता है कि तुम्हारा धन्यवाद मुझे छत देने के लिए, मेरे सर पर कोई भी छत नहीं थी, तुमने मेरा ख्याल किया। अभी डोंग लिन से कहता है कि सब ऐसी भी कोई बात नहीं, तुम मेरे भाइयों जैसे हो, तुम इस चाबी को ले लो, अब मैं जा रहा हूँ, मुझे सेक्ट के लोगों के साथ कोई काम है, मुझे उनसे मिलना है, तो तुम यहाँ पर अपना ख्याल रखना, मैं आ जाऊंगा जल्दी। तभी वो लिन आए करता है और वहीं से निकल जाता है। तभी हम देखते हैं कि लिन जो अपने सारे सामान को उस रूम में जाके रख रहा होता है और उस रूम की सफाई कर रहा होता है। अभी वो अपने सामान में से कुछ निकाल ही रहा होता है कि उसके हाथ में एक लेटर लग जाता है जो उसके हाथ से गिर जाता है। तभी वो उस लेटर को उठाता है और देखता है कि ये लेटर तो सिस्टर सू ने लिखा था, वो भी फॉर्चून को। ये मैंने कैसे नहीं पढ़ा, जिसमें लिखा हुआ था कि तुम एक अच्छे डिसाइपल बनोगे और तुम अपनी प्रैक्टिस को कल्टीवेट करते
दे रहा हो ताकि तुम एक पावरफुल पर्सन बन सको। मेरी सारी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं। तभी हम लिन को देखते हैं जो उसका रिप्लाई करते हुए खत पर लिखता है कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तभी उस खत को लिख कर अपने हाथ में रख लेता है और कहता है कि अब ये मैं मिस्सू को कैसे दूं, कि उसके महल में तो बहुत सारे पहरादार होंगे और उसका ब्रदर भी वहीं पर होगा। अगर उसने इस बार मुझे देख लिया तो वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। ये सोचकर लिन वहाँ बहुत ही ज्यादा परेशान हो रहा होता है। तभी लिन ओल्ड अंकल की दी हुई टेक्निक को उठाता है और कहता है कि क्या ये वही समय आ गया कि मैं अब इस पेंटिंग को यूज कर लूं। तभी वो उस पेंटिंग को अपने हाथ में उठाता है और खोलने ही वाला होता है। तभी वो कहता है कि नहीं, बस अब बहुत हुआ। मैं किसी की मदद लेकर मिस्सू के पास नहीं जाऊंगा, मैं अपनी मदद से ही जाऊंगा। और अगर मैंने इस टाइगर को खोल दिया और मैं इसे कंट्रोल नहीं कर पाया तो यहाँ पर बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी, जिसकी वजह से डोंग भी बहुत ज्यादा गुस्सा होगा मुझ पर और यहाँ पर बहुत सारे लोग जमा हो जाएंगे और उसके इस छोटे से कमरे को देख लेंगे। तो मैं ऐसा नहीं कर सकता। ये कहते हैं हम वहाँ से लिन को देखते हैं जो उठ जाता है और कहता है कि बस अब बहुत हुआ। तभी हम देखते हैं कुछ समय बाद लिन इसको बहुत सोचता है और फिर उसी टेक्निक को खोल लेता है, जहाँ से हम देखते हैं कि टाइगर बाहर आने लगता है। जैसे ही टाइगर बाहर आता है लिन बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और पीछे गिर जाता है और कहता है कि अब तो मैं गया, ये मुझे नहीं छोड़ेगा। अभी हम लिन को देखते हैं जो अपनी पावर्स को वापस ले आता है और अपनी कल्टीवेशन स्किल्स की मदद से अपने आप को डिफेंस पोजीशन में ले आता है, जहां वो अपने अटैक की मदद से उस टाइगर को अपने वश में कर लेता है और उसकी पावर अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है। तभी वहीं पर लिन बहुत ज्यादा खुश होता है और कहता है कि अब ओल्ड अंकल मुझसे बहुत ही ज्यादा खुश होंगे क्योंकि मैंने उनकी एक बहुत बड़ी समस्या सॉल्व कर ली इस टाइगर को अपने वश में करके। तभी हम देखते हैं कि लिन अंदर कमरे में वापस आता है उसी टेक्निक को उठाकर। जैसे ही वो कमरे में आता है वहाँ पर पानी से वो अपना मुंह धोता है और तभी एक प्रॉमिस करता है और कहता है कि अब मैं पावरफुल बनकर ही रहूंगा और किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, सबको अपनी टेक्निक से मार दूंगा। जिन जिन लोगों ने मेरे साथ बुरा किया उनसे मैं चुन चुन कर बदला लूंगा। ये कहते ही हम देखते हैं वहाँ पर सीन चेंज होता है। नेक्स्ट सीन में हमें सुबह का समय दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि लिन उस जोंगहाओ हॉल में आ जाता है जो सिस्टर सू का पैलेस के ही अंदर था। तभी वहाँ पर एक सीनियर मास्टर बैठा होता है। तभी वहाँ के लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं और कहते हैं कि हमें तो यही लगता है कि अब सीनियर मास्टर इसे मार ही देगा क्योंकि इसने इतनी हिम्मत कैसे की इस हॉल के अंदर आने की। ये कहते ही हम लिन को देखते हैं जो आगे बढ़ता है और मास्टर को रिस्पेक्ट देते हुए कहता है कि स्वॉर्ड स्लेव प्लीज मेरी बात सुन ले। यहाँ वो सीनियर मास्टर कहता है कि हाँ, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना हुआ है, तुम्हें अपने बारे में कुछ बताने की जरूरत नहीं लिन। तभी लिन कहता है कि सीनियर मास्टर आपका बहुत धन्यवाद, मगर मैं आपसे यहाँ पर कुछ और ही कहने आया हूँ। यहाँ सीनियर मास्टर कहता है कि बोलो लिन क्या बात है। तभी लिन बताता है कि मास्टर मैंने काफी टाइम प्रैक्टिस करके मार्शल आर्ट लेवल 3 तक की टेक्निक को कल्टीवेट किया और उनको प्रैक्टिस किया और यहाँ तक मैं दिन रात को भी नहीं सोया इनको प्रैक्टिस कर करके, मगर अब मैं मार्शल आर्ट की 3rd लेवल की टेक्निक्स को पूरा नहीं कर पा रहा क्योंकि मैं जब भी इनको अटैक करता हूँ किसी पर तो मेरी टेक्निक यूजलेस हो रही है और पर्सन को जिस पर मैं अटैक कर रहा हूँ वो बच जाता है। तो अब मैं क्या करूँ मास्टर, आप मुझे कुछ बताएं। हाँ, सीनियर मास्टर कहता है कि अभी तक कोई भी इतना अच्छा नहीं हुआ कि एक ही हफ्ते में वो 3rd लेवल की मार्शल आर्ट को सीख सके और तुमने इतनी ही जल्दी सीख लिया, जहाँ मुझे खुद कम से कम 2 to 3 मंथ्स लग गए थे इसको सीखने में और तुमने 1 वीक में ही ये सब सीख लिया। कहीं तुम मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहे कि तुमने 3rd लेवल मार्शल टेक्निक सीख ली है। जहाँ लिन बहुत गुस्से में आता है और कहता है कि मास्टर आपको क्या लगता है कि मैं यहाँ आपसे झूठ बोलने आया होऊंगा, और अगर आपको मुझ पर भरोसा नहीं हो रहा है तो आप आकर मुझसे फाइट कर सकते हैं ताकि मैं आपको एक अच्छी टेक्निक मारकर आपके होश ठिकाने में ले आऊं कि कौन झूठ बोल रहा है। ये सुनते ही वहाँ मास्टर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और मास्टर कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, तुम छोटे से डिसाइफर अब मेरा मुकाबला करोगे। जहाँ लिन उस सीनियर मास्टर का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि मास्टर अपनी धमकी देना अब बंद करिए, अब मैं बहुत बड़ा और बहुत ज्यादा पावरफुल डिसाइफर बन चुका हूँ और अब आप क्या आपके पूरे सेट के लोग भी मुझे मिलकर भी नहीं मार सकते। सीनियर मास्टर कहता है कि बस अब बस करो, मेरा हाथ चढ़ो। तभी हम सीनियर मास्टर को देखते हैं जो बहुत गुस्से में कहता है कि अगर तुमने मेरे एक डिसाइपल से भी फाइट कर लिया और इसे जीत लिया तो तुम्हारे जितने भी सवाल होंगे और तुम्हें जितनी भी टेक्निक सीखनी होगी वो मैं तुम्हें खुद अपने हाथों से सिखाऊंगा, मगर तुमने मेरे इस डिसाइपल को हराना होगा। तभी हम देखते हैं लिन उस डिसाइपल को देखता है और कहता है कि सीरियसली आप सच बोल रहे हैं। जहाँ मास्टर हंसने लग जाता है और कहता है कि तुम्हें क्या लग रहा है मैं तुमसे झूठ बोलूंगा और तुम्हें ये इतना आसान लग रहा है कि तुम इसको इतनी आसानी से हरा लोगे। जहाँ जे लिन को हम देखते हैं जो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और उस डिसाइफल से कहता है कि आ जाओ मैदान में। तभी हम उस डिसाइफल को देखते हैं जो जिनसे कहता है कि तुम मेरे भाई हो,
मैं तुम्हें नहीं मारूंगा बल्कि मैं तुम्हें थोड़ा कम ही मारूंगा। ये सुनते ही लिन और ज्यादा गुस्से में आ जाता है, जहाँ मास्टर कहता है कि बस अब तुम दोनों बस करो, अब तुम दोनों अटैकिंग पोजीशन में आ जाओ। जहाँ हम देखते हैं लिन और वो लड़का जो सीनियर मास्टर का न्यू डिसाइपल है उसकी फाइट शुरू होती है। तभी हम लिन को देखते हैं जो अपने अटैक को निकाल लेते और उस डिसाइपल की एक बहुत अमेजिंग फाइट शुरू होती है। लिन और डिसाइपल एक दूसरे पर बहुत अमेजिंग अटैक्स करते जाते हैं। अभी लिन उस डिसाइपल के अटैक्स को डॉज करता है और उसको बहुत ज्यादा पीटता है। तभी वो उस यंग मास्टर की ओर बढ़ने लगता है, जहाँ हम देखते हैं वो डिसाइपल बहुत गुस्से में आता है और कहता है लिन अभी तो शुरू हुआ है और तुम कहाँ मेरे मास्टर को हाथ लगाने जा रहे हो। तभी हम देखते हैं वो डिसाइपल बहुत गुस्से में आकर लिन की ओर बढ़ने लग जाता है, जहाँ लिन उसको बहुत अच्छे तरीके से डॉज करता है और उसी का वार उसी पर ही कर देता है। यहाँ दोबारा से इनकी फाइट शुरू हो जाती है। लिन उस डिसाइपल को बहुत ज्यादा मारता है। तभी वो डिसाइपल बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और सोचने लगता है कि अगर मैं इससे हार गया तो लोग ये बातें बनाना शुरू कर देंगे कि सिस्टर सू के डिसाइपल एक छोटे से सेट के लड़के से मार खाई है, तो मैं इसलिए इसको जीतने नहीं दूंगा, मुझे किसी भी हालत में इसे मार देना है। वो यहाँ पर सोचता ही उस लिन के ऊपर अपने एक टेबल का अटैक कर देता है और वो उस टेबल को उठाकर लिन की ओर फेंक देता है, जिसे लिन बहुत मुश्किल से डॉज करता है और वो टेबल उसके सर के ऊपर से गुजर जाता है। तभी देखते हैं कि वो डिसाइपल और गुस्से में आता है और लिन की ओर अपना फाइनल अटैक कर देता है और यहाँ पर लिन भी बहुत गुस्से में अपना फाइनल अटैक निकाल लेता है। इस अटैक को देखकर वहाँ पर खड़ा मास्टर और वहाँ पर खड़े लोग सभी बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और कहते हैं कि बस कर दो वरना तुम दोनों के साथ साथ यहाँ पूरा महल डिस्ट्रॉय हो जाएगा और यहाँ पर सब लोग मारे जाएंगे, तो ऐसा मत करो। अगर यहाँ पर तो बहुत देर हो गई थी, उन दोनों ने अपना अटैक निकाल लिया था, जहाँ हम देखते हैं कि उन दोनों के अटैक से बहुत ज्यादा एनर्जी रिवॉल्व हो रही होती है। वो एनर्जी पूरे महल के अंदर नजर आना शुरू हो जाती है, जिसे देखकर सब लोग बहुत परेशान हो गए थे। जहाँ वो सिस्टर सू का डिसाइपल और जोर लगाना शुरू करता है, मगर लिन तो बहुत ज्यादा पावरफुल था। वो अपने एक और अटैक को निकाल कर उस पर्सन पर कर देता है, जहाँ वो डिसाइपल उस फाइट से निकलकर दूर गिर जाता है और लिन अपनी पोजीशन पर खड़ा ही रहता है और कहता है कि कैसा मजा आया ना अब तुम्हें, ये तो तुम्हारे लिए एक ट्रेलर था, वरना इसके बाद तुमने ऐसी कुछ कोशिश की भी तो मैं तुम सबको यहीं पर मार दूंगा। तो अभी हम उस यंग मास्टर को देखते हैं जो अपने डिसाइपल की ओर भागता है और देखता है कि कहीं वो बहुत ज्यादा घायल तो नहीं हो गया है। जहाँ हम देखते हैं वो डिसाइपल तो बहुत घायल हो चुका था। जहाँ वो मास्टर अपने डिसाइपल को देखकर बहुत ज्यादा गुस्से में आता है और लिन की ओर बढ़ता है और कहता है कि पागल आदमी, अगर ये मर जाता तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ता, ना तुम्हें मैं माफ करता, ना सिस्टर सू तुम्हें कभी माफ कर पाती। हाँ, वो यंग मास्टर कहता है कि अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। तभी हम लिन को देखते हैं जो आगे बढ़ता है और कहता है कि अगर तुमने मुझे हाथ भी लगाया तो तुम पर उल्टा केस बन जाएगा कि तुमने डिसाइपल्स की फाइट के बीच में आकर एक डिसाइपल को हराने के बाद उस विनर डिसाइपल पर अटैक किया है। तुम एक बेवकूफ हो, मगर मैं इतना बेवकूफ नहीं, मैं सारी प्लानिंग करके ही आता हूँ। और यहाँ पर सभी खड़े लोगों ने देखा है कि उसने मुझ पे पहले अटैक किया, मैं तो इधर खड़ा हुआ था और उसने मुझे चैलेंज किया था। और अगर इस फाइट में वो मर भी जाता या उसकी डेथ होती तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि फर्स्ट चैलेंज उसकी ओर से मुझे दिया गया था। और अभी तुम सब लोगों ने देखा इसने मेरे साथ बदतमीजी की और इसका क्या हाल हुआ, तो तुम लोग भी अपना हाल के बारे में सोच लो। तो इससे अच्छा है जिससे मैं बात करूंगा वो ही मुझे जवाब देगा, और अगर किसी और को भी मेरे इधर आने से प्रॉब्लम है तो वो भी मुझे बता सकता है। हम सिस्टर सू के सेक्ट के लोगों को और उनके डिसाइपल्स को देखते हैं जो सभी खामोश खड़े लिन की बातें सुन ही रहे होते हैं। यहाँ लिन कहता है कि देखो मैं इसको यहाँ पर मार भी सकता था, मगर मैंने अपनी प्रोटेक्शन की है खाली, तो तुम लोग भी इसी तरह अपनी प्रोटेक्शन का यूज किया करो, कभी भी किसी को ऐसे बेकसूर नहीं मारना चाहिए। और यहाँ पर सारी गलती इस मास्टर की है, इसको मैंने सही से बोला था कि मुझे इन बातों के बारे में बताए, मैं इनसे कुछ टेक्निक सीखने आया हूँ, मगर इसने मुझे सही जवाब नहीं दिया और मेरी और उसकी फाइट करवाई। जहाँ हम देखते हैं वो मास्टर कहता है लिन से अपनी बकवास बंद करो, तुम एक बहुत घटिया किस्म के इंसान हो। ये कहते ही वो लिन पर अटैक कर देता है और अपनी स्टिक को लिन की ओर फेंक देता है, जहाँ लिन उसकी स्टिक को बहुत आसानी से डॉच कर देता है, बल्कि उसकी स्टिक को अपने पास आने ही नहीं देता और वहीं से ही उसको दूर कर देता है। यहीं पर हम देखते हैं वहाँ पर एक न्यू पर्सन की एंट्री होती है जिसका नाम सुजान होता है। वो भी यहाँ का एक साइफर होता है जो अपने मास्टर से कहता है कि मैंने सब देख लिया, अभी आपको मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं, और आपने इस लिन के साथ अच्छा नहीं किया, आपने इसके साथ अन्याय किया है, आपने इसको सही से ट्रीट नहीं किया, जिसकी वजह से यहाँ पर हमारे डिसाइपल्स घायल हुए हैं, और इसने आपका टेस्ट भी पास कर लिया है, तो आप इसको क्यों नहीं सिखा रहे? तो ये सीखना चाहता है। तभी हम इस मास्टर को देखते हैं जो कहता है कि मैं क्षमा चाहता हूँ, मुझे नहीं मालूम था। तभी हम लिन को
देखते हैं जो उस यंग डिसाइपल को रिस्पेक्ट देता है और कहता है कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरा साथ देने के लिए। हम देखते हैं कि वो यंग डिसाइपल उसकी अटैक जो मास्टर ने लिन पर की थी वो अटैक लिन को उठाकर दे देता है और कहता है कि तुमने बहुत अच्छा मुकाबला किया हमारे डिसाइपल्स का, और इस पर मैं अपने डिसाइपल्स पर पेनल्टी रख रहा हूँ। वो तुम्हें स्वॉर्ड यंग डिसाइपल्स के साथ ही सिखाएंगे स्वॉर्ड अटैक करना और सारी जितनी भी स्किल्स होंगी अच्छी प्रैक्टिस करना। मैं भी तुम्हारे साथ हूँ और गॉड भी तुम्हारे साथ है। तो ये कहते ही हम देखते हैं जहाँ पर वो यंग डिसाइपल अपने मास्टर को ऑर्डर देता है कि इसे ले जाएं यहाँ से और इसको प्रैक्टिस करवाएं। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। तभी हम उस मास्टर को देखते हैं जो लिन से कहता है कि चलो मैं पहले उसके एक्सरसाइज करनी होगी उस स्वॉर्ड स्लिप अटैक सीखने से पहले। अभी हम देखते हैं लिन को वो मास्टर अपनी गैलरी पर घुमा रहा होता है और वो उसे बताता है कि ये हमारा ट्रेजर हाउस है और उसके बारे में सब चीजें सिखा रहा होता है कि तुमने उस स्वॉर्ड स्लिप प्रैक्टिस से पहले क्या क्या करना होगा। हम लिन को देखते हैं जो पूरी लाइब्रेरी और पूरी गैलरी को छानबीन करके एक एक बुक्स को छानता है और देखता है और कहता है कि ये तो बहुत अच्छी बुक्स है, अब मेरे पास प्रैक्टिस और सीखने के लिए बुक्स भी हैं जिनकी मदद से मैं एक बहुत अच्छा मास्टर बनकर दिखाऊंगा इन सब लोगों को। मैं बहुत सारी बुक्स ढूंढ लेता हूँ, उसके बाद फिर मैं एक बुक चूज करूंगा जो मेरे लिए बहुत अच्छी होगी और मेरे प्रैक्टिस में मेरा साथ देगी। तभी हम देखते हैं लिन एक बुक को उठाता है और कहता है कि यही वो बुक है जो मुझे चाहिए थी, शुक्र है कि ये मुझे मिल गई। तभी वो वहाँ से उठ जाता है और उस मास्टर को देता है और उनसे कहता है कि ये वही बुक है जो मुझे चाहिए। इस बुक का नाम मार्शल आर्ट टेक्निक यूजेस है। मैं इसको देखकर प्रैक्टिस करना चाहता हूँ और इसकी कला से मैं अपने आप को प्रोटेक्शन और अपनी टेक्निक्स को पावरफुल बनाना चाहता हूँ। वो मास्टर इस बुक को देखता है और लिन से कहता है कि ये कैसा मजाक है, बस करो अब मेरे साथ खेलना, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम बहुत ज्यादा घटिया बनते जा रहे हो। ये तभी कहते ही वो वहाँ पर इस बुक को फेंक देता है, कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए 2 बुक्स चूज की है जो बहुत मुश्किल है और डिफिकल्ट है, तुम्हारे लिए प्रैक्टिस करने में बहुत आसानी भी नहीं होगी उनसे, और तुम जैसे ही उनको प्रैक्टिस करोगे तुम एक अच्छे मास्टर बन सकोगे, वरना तुम इन बुक से तो सिर्फ घटिया घटिया सी बातें ही सीख सकोगे। तुम्हें नहीं पता कि तुम्हें इस वक्त क्या करना चाहिए, तो मैं तुम्हें गाइड कर रहा हूँ ना, तो तुम अपनी मर्जी से बुक क्यों उठा रहे हो। यहाँ पर मास्टर लिन को बहुत डांटता है। हाँ, लिन कहता है कि हमारी यंग जनरेशन की तो चॉइस ऐसी ही होगी ना, आप तो एक बूढ़े आदमी बन चुके हो, अब आपको क्या पता हमारी यंग जनरेशन की चॉइस का। वहीं पर मास्टर उसे समझाता है और कहता है कि यंग जनरेशन को छोड़ो, मैं तुम्हें कुछ समझा रहा हूँ, यहाँ पर हम तुम्हारे प्रैक्टिस के लिए लाए हैं बल्कि तुम्हें मजे कराने के लिए नहीं, तो तुम यहाँ पर प्रैक्टिस ही करो ना। और यहाँ पर इनकी बहुत ज्यादा बहस चलती है। तभी हम उस मास्टर को देखते हैं जो गुस्से में आता है और उस बुक को उठाता है और लिन को देता है और कहता है कि अब तुम्हें जैसा करना है करो, ये लो बुक और जाओ प्रैक्टिस करो। यहीं पर लिन अपने मास्टर से कुछ सवालात पूछना शुरू करता है और पूछता है कि मास्टर मेरे क्वेश्चंस का जवाब देते जाएं। जहां हम देखते हैं उनके वहां पर क्वेश्चन एंड आंसर्स का टाइम शुरू हो जाता है और इनका समय बीत जाता है। तभी सीन चेंज होता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जहां हम देखते हैं कि लिन प्रैक्टिस कर रहा होता है एक जंगल में और कहता है कि अब इस आयरन स्वॉर्ड को मैं इतना पावरफुल कर दूंगा कि दुश्मन को अपनी एक स्वॉर्ड अटैक से ही मार डालूंगा। और वो अपनी स्वॉर्ड से कहता है कि अब तुम्हें भी मेरा ख्याल रखना होगा, कहीं दुश्मन मुझे मार ना दे तो तुम भी मेरा साथ देना। और वहीं पर हम देखते हैं लिन ये कहते ही वहां से निकल जाता है और आगे की ओर बढ़ता है, जहां वो देखता है कि आज तक जितने भी पावरफुल डिसाइपल्स आए और जितने भी पावरफुल ब्लेड मास्टर्स आए सब ने यहीं पर प्रैक्टिस की और यहीं पर ही अपनी कला को, मुझे भी बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी मिली है, मुझे इसे जाया नहीं करना चाहिए, मुझे भी एक अच्छी प्रैक्टिस करके एक पावरफुल आदमी बन जाना चाहिए। तभी हम देखते हैं कि ये कहते ही लिन अपनी प्रैक्टिस को शुरू कर देता है और अपनी स्वॉर्ड को विंड के साथ इम्प्रूव करता जाता है और कहता है कि जहाँ पर विंड की डायरेक्शन है और स्वॉर्ड को भी मैं अगर वहीं पर मोड़ दूं तो विंड और स्वॉर्ड के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पैदा होती है, जिसकी वजह से सामने वाले आदमी को समझ नहीं आता कि मैं स्वॉर्ड किस तरफ घुमा रहा हूँ। यहाँ पर लिन बहुत ज्यादा कल्टीवेशन शुरू करता है और प्रैक्टिस करना शुरू करता है। तभी वो बैठता है, अपनी कल्टीवेशन को इम्प्रूव कर रहा होता है, बहुत ज्यादा पावर्स को यूज करता है और अपने अंदर एब्जॉर्ब करता जाता है। जहाँ वो काफी देर प्रैक्टिस करता है तो तभी उसके सामने से एक वेव गुजरती है, जिस वेव से बहुत अजीब सी स्मेल आ रही होती है। जहाँ वो उस वेव का पीछा करना शुरू कर देता है तभी लिन देखता है कि ये वेव तो एक स्टोन के ऊपर से आ रही है, जिसके ऊपर से एक बहुत चमकती हुई चीज पड़ी हुई है, जिसे देखता है लिन। तभी उस चमकती हुई चीज के बीच से बहुत ज्यादा ब्लास्ट होता है और वहाँ से एक टाइगर निकल कर आ जाता है, जिसे लिन देखकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। और तभी हम देखते हैं कि वो टाइगर बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है और उसमें एनर्जी बहुत ज्यादा होती है और वो देखते ही लिन की ओर बढ़ने लग जाता है। जहाँ लिन बहुत ज्यादा
घबरा जाता है। जहाँ लिन के सामने एक पल भी पड़ी होती है जिससे एनर्जी निकल रही होती है, तभी वो पल ब्लास्ट करती है। जैसे ही वो ब्लास्ट करती है वो टाइगर उसके पास आता है और उसे खा जाता है। ये देखकर लिन कहता है कि ये टाइगर तो बहुत ज्यादा चालाक निकला, इसने सारी पावर्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया और अब जो इसने ये पल खाया है इससे इसके अंदर और ज्यादा पावर्स आ जाएंगी। लिन वहाँ खड़ा ये सोच ही रहा होता है जब हम टाइगर को देखते हैं जो अपने अंदर एनर्जी लेकर लिन की ओर बढ़ने लग जाता है। लिन यहाँ पर बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है कि अब मैं इससे कैसे फाइट करूं। सोचता है कि अगर मैं इसको मार नहीं सका तो ये मुझे यहीं पर मार देगा और मेरे सारे सपने अधूरे रह जाएंगे, तो मुझे किसी भी हालत में इसको यहाँ से मार कर भगाना है। तभी हम देखते हैं लिन अपनी अटैकिंग पोजीशन पर आ जाता है जहाँ वो उस टाइगर को देख कर कहता है कि अगर मैं इसके हेड पर अटैक करूँ जहाँ से इसकी एनर्जी निकल रही है और वो लाइट भी, तो मुझे लगता है कि ये वहीं पर ही मर जाएगा। अभी हम देखते हैं कि वो टाइगर आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ ही रहा होता है और लिन के ऊपर जंप मारकर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से उस टाइगर के पास से बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है। अगर लिन उसको बहुत अच्छी तरीके से डॉज होकर देता है और साइड पर आ जाता है जहां हम देखते हैं कि लिन खड़ा होता है और टाइगर उसके आसपास घूम रहा होता है। लिन यहाँ बहुत ही ज्यादा घबरा गया था क्योंकि उसके पास कोई भी हथियार नहीं था और वो टाइगर ने उस गोल्डन पल को भी खा लिया था, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो चुका था। अभी हम देखते हैं टाइगर फिर से लिन के ऊपर अटैक करता है, मगर लिन उसके अटैक को डॉज तो कर रहा था मगर उस पर अटैक नहीं कर पा रहा था। हाँ, लिन काफी देर तक उसके अटैक को डॉज करता है मगर टाइगर को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था। उसने अपनी एक अटैकिंग वेव प्रोड्यूस की थी, जिसकी वजह से हम लिन को देखते हैं जो एक दरख्त चढ़ा होता है और वहाँ से नीचे गिर जाता है जहाँ लिन बहुत घायल हो चुका था। वो टाइगर भी लिन के ऊपर अटैक कर देता है मगर लिन अपने को थोड़ा साइड पर करके डॉज करता है, उस टाइगर के अटैक को रोक लेता है। हाँ, वो टाइगर लिन को एक और दफा मारता है उस पेड़ की ओर जहाँ लिन जाकर उस पेड़ से टकराता है और फिर से गिर जाता है जमीन पर और कहने लगता है कि ये मेरी जिंदगी यहाँ पर ही खत्म हो गई, मुझे नहीं पता था कि मैं इतनी बुरी मौत मारा जाऊंगा और अब मैं इससे फाइट भी नहीं कर पाऊंगा, ये मेरे लिए बहुत शर्मिंदगी की बात है। वहीं पर हम उस टाइगर को देखते हैं जो आगे की ओर बढ़ रहा होता है लिन को मारने के लिए। हाँ, लिन दोबारा से मोटिवेट होकर कहता है कि मैं अभी तक पाइनेकल मार्शल आर्ट तक नहीं पहुंचा हूँ तो मैं पहले कैसे मर सकता हूँ, पहले मैंने वो मार्शल आर्ट टेक्निक भी सीखनी है, उससे अपना डिफेंस करना है, मैं इतनी जल्दी नहीं मरूंगा। अगर मैं मर गया सब लोगों को यही लगेगा कि मैं ट्रेजर ग्राउंड में प्रैक्टिस नहीं कर सका और मैंने अपने आप को इसीलिए मार दिया। कहते ही लिन कहता है कि गॉड मेरी मदद करे, अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता यहाँ पर, प्लीज मेरे अंदर एनर्जी दे देता कि मैं इस टाइगर को खत्म कर सकूं। लिन दोबारा से उठता है और कहता है कि लिन उठो, तुम्हारी लाइफ इतनी चीप नहीं कि तुम इस टाइगर से भी मारे जाओ। तभी हम देखते हैं लिन और टाइगर फिर से आमने सामने आ जाते हैं। लिन कहता है कि मुझे इसके हार्ट पर अटैक करना चाहिए और उसके साथ साथ इसके हेड पे जहाँ ये मारा जा सकता है। तभी लिन अपनी एक अटैक निकाल लेता है, वहीं पर वो टाइगर भी लिन की ओर बढ़ने लग जाता है और दोनों ही एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। जहाँ हम लिन को देखते हैं जिसने अपना एक फायर पंच अटैक निकाला हुआ था और वो उस फायर पंच अटैक को उस टाइगर के ऊपर अप्लाई कर देता है जहाँ वो टाइगर वो लगता है और वहीं पर ही टाइगर बहुत ज्यादा दूर जाकर गिरता है और एक माउंटेन से टकरा जाता है जहाँ वो उस माउंटेन के कुछ स्टोन्स को ब्रोक भी कर लेता है। तभी लिन को हम देखते हैं जो अपने इस पंच फायर अटैक को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि ये इतना पावरफुल था कि ये एक टाइगर को भी इसने इतना दूर उठाकर फेंक दिया, मुझे यकीन नहीं हो रहा। वो अपनी पावर को वहाँ पर फील भी कर पाता है और कहता है कि मेरी बॉडी में एनर्जी आ गई है, मैं अब बहुत ज्यादा पावरफुल पर्सन बन जाऊंगा, अब मेरा मुकाबला कोई भी नहीं कर पाएगा, मुझे थोड़ी प्रैक्टिस करनी होगी मगर अब तो मैं उस डॉग को भी दिखाऊंगा कि मैं कितना पावरफुल हो चुका हूँ। यहीं पर हम दोबारा से लिन को देखते हैं जो अपने नाइफ को लेकर उस टाइगर की ओर बढ़ता है और कहता है कि अगर मैं इसके हार्ट पर अपना नाइफ घोंप दूं क्या तो शायद इसके हार्ट से वो पल निकल आए। तभी हम देखते हैं वो आगे बढ़ता है और अपने नाइफ को उस टाइगर के हार्ट पर घोंप देता है। जहाँ हम देखते हैं कि उस टाइगर के हार्ट से एक अर्निंग बॉल निकल कर आती है, जिसे देखकर लिन बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि ये क्या है, नहीं ये एक डीमन पिल तो नहीं। हाँ, वो उसे अपने हाथ में उठाता है और कहता है कि ये तो वाकई में एक डीमन पिल है और ये एक बर्निंग बॉल जैसी क्यों है, ये तो बर्न कर रही है। अच्छा, तो मुझे अब पता चला ये डीमन पिल उस टाइगर के हार्ट पर थी और इसी वजह से वो टाइगर बहुत ही ज्यादा शाइन कर रहा था और बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो चुका था। वहीं पर लिन सोचने लगता है कि अब मैं बहुत ज्यादा अमीर हो जाऊंगा इसे बेचकर। और तभी वहाँ पर कुछ लोगों की आवाजें आने लगती हैं जो कह रहे होते हैं कि टाइगर की आवाजें यहाँ से आ रही थी इसी साइड से, जिसे देखकर लिन अपने उस पिल को अपनी कवच में डाल लेता है और छुपा देता है। जहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ पर्सन आते हैं और कह रहे होते हैं कि अगर ये वही टाइगर हुआ जिसके
हार्ट में वो डीमन पिल है तो हम बहुत ही ज्यादा अमीर हो जाएंगे, हमें उसे ढूंढना चाहिए। जहाँ हम लिन को देखते हैं जो वहीं पर खड़ा ये सब देख ही रहा होता है। जहाँ हम उन दो पर्सन को देखते हैं जिनका सर्वेंट कहता है कि ये वही टाइगर है जिसके हार्ट में वो डीमन पिल है, वो यार है, उसे किसी ने मार दिया है। अगर यहाँ पर लिन उनसे छुप जाता है और दरख्त के पास से निकलकर वापस से चलाना शुरू हो जाता है। जहाँ हम देखते हैं कि लिन जा रहा ही होता है कि उसका पाँव एक लीफ पर पड़ जाता है और वहाँ पर एक नॉइस प्रोड्यूस हो जाती है, जिसे देखकर वो नीचे खड़ा एक न्यू पर्सन वापस से चौकन्ना हो जाता है और कहता है कि कौन है, और वो अपनी स्वॉर्ड को भी निकाल लेता है। जहाँ हम देखते हैं कि लोगों ने लिन को देख लिया था। जहाँ वो लिन को कहते हैं कि रुक जाओ, इससे आगे बढ़ने की हिम्मत भी नहीं करना तो वरना तुम यहीं पर ही मारे जाओगे, तुम्हें ये पता होना चाहिए कि मैं कौन हूँ। मैं लिन कहता है कि तुम कोई भी हो, मुझे तुमसे क्या, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। वो न्यू पर्सन कहता है कि मेरे ब्रदर 2 मिनट रुक जाओ। लिन कहता है कि वैसे तो मैं नहीं रुकता, मगर तुमने मुझे ब्रदर कह दिया और इतनी रिस्पेक्ट दे रहे हो तो मुझे बताओ कि क्या है। ये कहते हैं, हम लिन को देखते हैं जो आगे बढ़ता है, उस पर्सन के पास जाता है और उससे कहता है कि हाँ अब बोलो। जहाँ हम उस न्यू पर्सन को देखते हैं जो कहता है कि मैं यहाँ पर एक क्लाउड पैटर्न स्वॉर्ड अटैक को सीखने आया हूँ, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो इसमें। तभी वो अपनी स्वॉर्ड को लिन की ओर फेंक देता है और कहता है कि अगर तुमने मना किया तो तुम्हें पता है कि तुम्हारा अंजाम क्या होने वाला है। जहाँ हम लिन को देखते हैं जो कहता है कि पहले तो बहुत सारी रिस्पेक्ट आपके लिए, अगर ना मैं कोई मास्टर हूँ ना मैं कोई इतना अच्छा डिसाइपल के आपको सिखा दूं, मैं तो खुद यहाँ पर प्रैक्टिस करने आया था और कल्टीवेशन को और अपनी इम्प्रूव करने आया था। हाँ, उस न्यू पर्सन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो लिन से कहता है कि चुप करो, बकवास बंद करो, नॉनसेंस पर्सन। हाँ, उस न्यू पर्सन का गार्ड कहता है कि तुम में हम छोटे बच्चे लग रहे हैं कि तुम हमें बुद्धू बनाकर यहाँ से निकल जाओगे। अगर ऐसा है तो ऐसा सोचना भी मत, हम तुम्हें यहाँ से ऐसे जिंदा छोड़ेंगे नहीं। और तभी हमें वहाँ पर उस न्यू पर्सन का नाम पता चलता है जिसका नाम चेन शाओ होता है और वो सिस्टर सू के सेक्ट का पर्सन था। हाँ, वो लिन से कहता है कि अगर तुमने मुझे नहीं सिखाया तो सिस्टर सू तुमसे बहुत ज्यादा नाराज हो जाएगी। जहाँ लिन को वो इमोशनली ब्लैकमेल करने लग जाते हैं। जहाँ हम लिन को देखते हैं जो उसकी स्वॉर्ड को उठाता है और कहता है कि चांशियो तुम बहुत ज्यादा चालाक निकले, तुम्हें मेरी कमजोरियों का पता है कि तुमको ये सब पता था तो तुमने इसीलिए ही सिस्टर सू का नाम लिया। जहाँ मैं इमोशनल हो जाता हूँ और उस सू की खातिर कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता हूँ। हम उस चेंशियाओ को देखते हैं जो लिन से कहता है कि इस स्वॉर्ड ने 6 मंथ लिए मुझे प्रैक्टिस करने के लिए और सिखाने के लिए। मुझे नहीं लगता कि ये तुम्हें 6 मंथ से पहले एक अच्छा डिसाइपल या एक अच्छा स्वॉर्डमैन बना पाएगी। हम लिन को देखते हैं जो उस स्वॉर्ड को टच कर ही रहा होता है, मगर वो अपने हाथ को जैसे ही उस स्वॉर्ड के ऊपर से घुमाते हैं और वो स्वॉर्ड 2 टुकड़ों में टूट जाती है, जिसे देखकर चेंशियाओ बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। हाँ, लिन चेंशियाओ से कहता है कि तुम्हें इसने तो 6 महीने तक ट्रेन किया मगर मुझे ये 1 सेकंड तक भी ट्रेन नहीं कर पाई। ये लो, ये एक बेकार सी स्वॉर्ड है और ये एक वेस्ट है मनी का। हम उन चेंशियाओ को देखते हैं जो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आता है और लिन से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी स्वॉर्ड को बुरा भला कहने की, और तुम्हें ना किसने दिया है कि तुम किसी के भी बारे में ऐसे बात कर सको। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें यहीं पर ही किल कर दूंगा। यहाँ पर हम देखते हैं चेंशियाओ बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है और तभी वहाँ पर एक मॉन्स्टर की आवाज आती है और वो गॉड बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि मुझे लगता है कि कोई मॉन्स्टर्स आने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर इस टाइगर की बॉडी पड़ी है। इस टाइगर की बॉडी से अट्रैक्ट होके यहाँ पर कोई भी मॉन्स्टर जल्दी से आ सकता है। हम उन गार्ड्स को देखते हैं जो बहुत जोर से चीखने लगाने शुरू करते हैं कि ब्रदर चेन जल्दी यहाँ से निकलना चाहिए। ये कहते ही वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं, जिन्हें देखकर चेन कहता है कि तुम लोग तो बहुत ज्यादा निकम्मे निकले। जहाँ हम लिन को देखते हैं जो चेन की स्वॉर्ड फेंकता है और कहता है कि ये पकड़ो। जहाँ चेन अपनी स्वॉर्ड को कैच कर लेता है और यहीं पर चेन बहुत गुस्से में आ जाता है और लिन से कहता है कि अब तुम नहीं बचने वाले। इस टाइम तुम बहुत ज्यादा लकी हो क्योंकि यहाँ पर इस बॉडी को अट्रैक्ट करके बहुत सारे मॉन्स्टर्स आने वाले हैं। तो मैं किसी मॉन्स्टर का खाना नहीं बनने वाला, तो इसीलिए मैं तुमसे अभी फाइट नहीं करूंगा। तुम बहुत ज्यादा लकी लिन, मगर मैंने जब भी देखा और अपनी आंखों से देखा तो फिर मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये बात तुम्हें भी पता है लिन, अब मैं तुम्हें रख तक नहीं छोड़ूंगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि सीन चेंज हो जाता है ये कहते ही, और नेक्स्ट सीन में हमें लिन को दिखाया जाता है जो बहुत ज्यादा भागकर एक माउंटेन के पास आ गया था और बहुत ज्यादा थक चुका था। जहाँ वो कहता है कि लिन तुम इतनी जल्दी नहीं थक सकते हैं, अभी और प्रैक्टिस करनी है, हरी अब जल्दी से वापस से खड़े हो जाओ। हाँ, लिन अपने आप से ही बातें करना शुरू कर देता है और कहता है कि लिन तुम बहुत ज्यादा पावरफुल हो, सब तुम्हारे पीछे पड़े हैं तुम्हें मारने के लिए। यहाँ वो ख्याली पुलाव बनाना शुरू कर देता है। लिन खड़ा सोच ही रहा होता है कि अब मुझे प्रैक्टिस करके बहुत ज्यादा पावरफुल बनना है। तभी कुछ मॉन्स्टर्स उसको पीछे से अटैक कर देते हैं। जहाँ वो मॉन्स्टर लिन के ऊपर आ जाते हैं। लिन यहाँ पर बहुत ज्यादा घबरा चुका था और वो गिर जाता है। वो माउंटेन के किनारे
किनारे पर आ जाता है, जहाँ वो कहता है कि अगर मैं अब थोड़ा भी पीछे हुआ तो मैं यहाँ से गिर जाऊंगा, तो मुझे जल्दी से इस मॉन्स्टर को यहाँ से मार कर भगाना ही होगा। जहाँ हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर लिन को बाइट करने ही वाला होता है। लिन भी यहाँ बहुत ज्यादा परेशान होता है कि कहीं ये मॉन्स्टर इसे बाइट ना कर ले। जहाँ लिन अपनी पावर्स का यूज करके उस मॉन्स्टर को थोड़ा पीछे धकेल देता है और अपने आप को पोजीशन में लाकर उस मॉन्स्टर को पीछे फेंक देता है, जहाँ पर एक बहुत गहरी खाई थी। जहाँ पर एक मॉन्स्टर जाकर उस खाई के चला जाता है और उस खाई के अंदर गिर जाता है, जहाँ लिन वापस से अपने अटैकिंग पोजीशन पर आ जाता है और दूसरे मॉन्स्टर के अटैक के लिए तैयार हो जाता है। जहाँ पर उसको लग रहा था यहाँ पर सिर्फ 2 ही मॉन्स्टर है, मगर अचानक से वहाँ बहुत ज्यादा मॉन्स्टर आ जाते हैं जो लिन की ओर बढ़ने लगते हैं, जिन्हें देखकर लिन और घबरा जाता है। अभी वो इनके बारे में सोच ही रहा होता है कि मैं इनको कैसे मारूं, वहीं पर ही 2 मॉन्स्टर अचानक इस पर अटैक कर देते हैं और एक मॉन्स्टर लिन के एक हैंड पर बाइट कर लेता है, जबकि दूसरा मॉन्स्टर दूसरे हैंड पर बाइट कर लेता है। लिन को इधर बहुत ज्यादा पेन हो रहा था। लिन को तीसरा मॉन्स्टर वहीं पर बहुत गुस्से से देख रहा था, जहाँ लिन समझ गया था कि ये मॉन्स्टर इसके ऊपर ही अटैक कर देगा और इसे यहीं पर मार देगा, इस पे नेक अटैक कर देगा। जहाँ हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर हवा में उछलता है और लिन की ओर बढ़ने लग जाता है, जहाँ उसके अटैक की वजह से लिन और वो तीनों मॉन्स्टर उस गहरी खाई में गिर जाते हैं। तभी हम देखते हैं यहाँ पर सीन चेंज हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें चेन को दिखाया जाता है, जो अपने क्लैन में आ गया था और अपने क्लैन के एक लीडर से कहता है कि अगर तुम मेरे भाई हो तो तुमने मेरा बदला उस लिन से जरूर लेना है, उसने मुझे बहुत मारा। जहाँ वो लीडर कहता है कि नहीं, मैं तुम्हारा कोई बदला किसी से भी नहीं लूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हारा ही यहाँ पर कसूर होगा, तुमने उनके काम में इंटरफियर किया होगा। जहाँ हम उस चेन को देखते हैं जो अपने एल्डर ब्रदर से कहने लगता है कि नहीं, उसने सबसे पहले मेरे से फाइट की, फिर हमारे एक ओल्ड मैन से फाइट की और उसको थप्पड़ भी मारा है। जहाँ हम देखते हैं कि वो लीडर कहता है कि नहीं, अब तुम इस ओल्ड मैन का जरिया नहीं बनो, मुझे पता है कि तुम कितने पागल हो और तुम्हें किसी ओल्ड मैन की फिक्र नहीं, तुम मुझे यहाँ पर इमोशनली ब्लैकमेल कर रहे हो ना। तभी लीडर कहता है कि जल्दी यहाँ से दफा हो जाओ कि इससे पहले मुझे और गुस्सा आने लगे। जहाँ हम चेन को देखते हैं जो बहुत ज्यादा खांसने लग जाता है, जिसे देखकर लीडर का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि क्या इतने बुरे तरीके से तुम्हें मारा है। जहाँ चेन कहता है कि नहीं, मुझे बस कुछ दिन के लिए आराम चाहिए और उसके बाद मैं अपना रिवेंज उस लिन से खुद ब खुद ले लूंगा, आप देख लेंगे ना, फिर मैं उस लिन को कैसा सबक सिखाता हूँ। और यहाँ तक के मेरे भाई उसने ये भी कहा कि जो फैमिली के बदतमीज फैमिली है वो सिर्फ एक ट्रैश है ना, उनमें कोई पावर्स है ना और कुछ, और मैंने इसी वजह से उसके साथ फाइट की और मुझे कोई भी परवाह नहीं थी मेरी। मैंने अपने सेक्ट और अपनी क्लैन के लिए फाइट की ताकि हमारी क्लैन और हमारी फैमिली यहाँ पर बदनाम ना हो सके, और आप लोग अभी भी मुझे बुरा भला कह रहे हो, उस लिन को नहीं। हम लीडर को देखते हैं जो कहता है कि ठीक है, मुझे फिर से अब तुम्हारी मदद करनी होगी, अब जाओ तुम रेस्ट कर लो, मुझे कुछ काम है, पहले मैं उसे देख लूँ, उस काम को निपटा दूँ, फिर मैं तुमसे मिल लूंगा। जहाँ पर हम देखते हैं कि चेन कहता है कि ठीक है ब्रदर। तभी हम देखते हैं वो लीडर पहले से निकल जाता है, जहाँ हमें पता चलता है कि चेन तो एक्टिंग कर रहा था और यहीं पर हमारा सीन चेंज हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि लिन अपनी आहिस्ता आहिस्ता करके आंखें खोल रहा था और उस खाई के गिरने के बाद भी वो कहता है कि क्या अब मैं अलाइव हूँ, इतनी बड़ी खाई से गिरने के बावजूद भी। यहाँ कुछ देर उसको रेस्ट मिलने के बाद वो दोबारा से उठ जाता है और कहता है कि मैं तो ठीक हूँ, मैं तो इतना ऊपर से गिरा मगर मुझे कोई चोट नहीं आई और ना ही मैं यहाँ पर मरा हूँ। वहीं पर ही लिन को 2 माउंटेन नजर आते हैं जिन पर लिखा हुआ होता है कि ये एक माउंटेन है जहाँ पर विंड को कंबाइन करके एक वाटर बनाकर प्रोड्यूस किया जाता है, जितनी भी भाप होती है वो एक वाटर फ्लो के जरिए यहाँ पर जमा होती जाती है। जहाँ हम लिन को देखते हैं जो कहता है कि ये कैसा अनाप शनाप लिखा हुआ है, यहाँ पर कुछ भी कोई भी यहाँ पर लिख कर चला जाता है और अभी मैं अपनी एक टेक्निक को यूज करके पता लगा सकता हूँ कि कहीं ये सच बोल रहे हैं या झूठ, मुझे तो पता लग जाएगा। तभी हम लिन को देखते हैं अपनी स्वॉर्ड को निकालता है और किसी टेक्निक को यूज करना शुरू कर देता है, जहाँ वो अपनी एक टेक्निक निकालता है और कहता है कि ये अगर एक ऐसा माउंटेन है जहाँ से वाटर स्ट्रीम में और स्टीम वाटर में कन्वर्ट हो सकती है, तो अब मुझे पता चल जाएगा अपनी इस टेक्निक की मदद से। जहाँ वो इस टेक्निक को यूज करने ही वाला होता है मगर वहीं पर ही उससे कोई और अटैक उधर प्रोड्यूस हो जाता है, जिस अटैक को देखकर लिन बहुत ज्यादा चौंक जाता है और कहता है कि ये कैसे मुझसे हुआ, मैं गिरकर इतना ज्यादा पावरफुल हो चुका हूँ कि अब मेरे से कोई भी अटैक हो सकता है, अब मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, अब अपना बदला मैं सबसे लूंगा, अब मेरा टाइम हुआ रिवेंज लेने का सबसे। मगर अभी भी एक मसला है, मैं ऊपर कैसे जाऊं। जहां लिन बहुत जोर से चीखें मारने लगता है और कहता है कि मैं तो नीचे फंस गया हूं, अब मुझे किसी तरह ऊपर कोई ले जाए। कुछ देर वहां पर रुकने के बाद लिन को आवाज आती है, लिन क्या तुम नीचे हो। जहां लिन उसकी आवाज को सुनकर बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि डोंग मेरे भाई तुम
आ गए, मुझे यकीन था कि तुम यहाँ पर जरूर आओगे। तभी हम डोंग को देखते हैं जो एक रस्सी को नीचे की तरफ फेंकता है और लिन से कहता है कि इस रस्सी को पकड़ लो, मैं तुम्हें ऊपर की ओर खींच लूंगा। यहाँ लिन बहुत ज्यादा कोशिश करता है और उसके बाद उस रस्सी को पकड़कर ऊपर आ जाता है, जहाँ डोंग आता है और उसका हैंड पकड़ लेता है और उससे कहता है कि क्या हुआ। तभी हम लिन को देखते हैं जो कहता है कि मैं वहाँ पर पता नहीं कैसे पहुँच गया, अब ये मुझसे नहीं पूछना, ये एक बहुत लंबी स्टोरी है, मगर ये बहुत एग्जॉस्टिंग था। मैं वहाँ पर बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो चुका हूँ, अब मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, सबसे पहले मुझे रेस्ट करना है। और वहीं पर ही डोंग बहुत ज्यादा सीरियस होकर उसकी बात सुन ही रहा होता है। तभी लिन बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि डोंग तुम तो इतने ज्यादा फनी थे और तुम ऐसे रुक कर कभी भी सीरियस नहीं होते थे और ना मुझसे कभी ऐसे सीरियस मूड में बात करते थे, तो आज तुम्हें क्या हुआ है, तुम इतने सीरियस क्यों हो। जहाँ डोंग भी लिन को बहुत सीरियस तरीके से देख रहा था और वहीं पर ही कुछ टाइम में वो डोंग उस लिन पर अटैक कर देता है अपना, मगर लिन यहाँ पर उसके अटैक को डॉज कर लेता है और वहीं पर बच जाता है। और यहाँ पर इन दोनों की फाइट शुरू हो जाती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि डोंग बार बार लिन पर अटैक करता जा रहा था, जहाँ लिन डोंग से कहता है कि कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए हो डोंग, तुम अपने भाई पर ही अटैक कर रहे हो, क्या तुमने कोई नशा तो नहीं कर लिया ना। हम डोंग को देखते हैं जो कहता है कि हर कोई बात कर रहा है कि तुमने जोहाऊ के एक लड़के जिसका नाम पिंग है उसको पब्लिक में मारा है, बहुत ज्यादा मारा है, और अभी सब कह रहे हैं कि तुम बहुत ज्यादा पावरफुल हो गए हो, तुम हर किसी को हरा देते हो। जहाँ लिन कहता है रुको मेरी भी तो बात सुनो, तभी डोंग फिर से उस पर अटैक कर देता है, जहाँ लिन कहता है कि उससे तुम पागल तो नहीं हो गए हो, सबर तो करो, मेरी तो बात सुन लो पहले ना। जहाँ डोंग कहता है कि नहीं मैंने तुमने कोई बात नहीं सुननी, मुझे पता है कि तुम्हारे मसल अब स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं, अब तुम हर किसी से फाइट कर सकते हो ना, आओ तो फिर मुझसे भी फाइट करके दिखाओ। हम देखते हैं कि लिन और उसकी दोबारा से फाइट होती है, मगर लिन उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि अभी तुम मेरे सामने बच्चे हो डोंग, वो पहले था कि तुम मुझे मार सकते थे और तुम बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुके थे, मगर अब मैं बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका हूँ और अब तुम मेरा मुकाबला नहीं कर सकते हो, और अब अपना ख्याल करना, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम अब ऐसे ही किसी की भी बात सुनकर मुझ पर अटैक करने आ जाओगे क्या, क्या तुम पागल तो नहीं हो। यहाँ डोंग कहता है कि हाँ मैं पागल हो चुका हूँ। तभी लिन कहता है कि तो ठीक है फिर अब स्टार्ट करते हैं, जहाँ लिन उसके हाथ से पकड़कर उसको बहुत दूर फेंक देता है और वहीं पर डोंग भी गुस्से में आ जाता है और लिन से कहता है कि आ जाओ अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ता हूँ, तुम बहुत ज्यादा पावरफुल हो ना, आओ अब देखते हैं कि किस में कितना है दम। ये कहते ही डोंग लिन की ओर भागने लग जाता है और उसे कहता है कि अब मेरे इस अटैक को रोक कर दिखाओ। वहाँ पर उन दोनों की कराटे फाइट बहुत देर तक चलती है, मगर कुछ ही देर तक उनकी फाइट करते करते वो लोग उस किनारे पर वापस से पहुंच गए थे जहां एक बहुत बड़ी खाई थी। तभी हम लिन को देखते हैं जो दोबारा से अपनी एक किक को डोंग के ऊपर अप्लाई कर देता है, जहां डोंग पीछे जाकर उस खाई में गिरने ही वाला था, मगर लिन उसे देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है कि डोंग मेरे भाई मैं तुम्हें ऐसे गिरने नहीं दूंगा। वो जल्दी से जाता है और डोंग को अपने हाथ से पकड़ लेता है और डोंग से कहता है कि पागल देखो मैंने तुमसे कहा था ना अभी भी मैं तुम्हें बचा रहा हूँ, मगर ऐसा नहीं करना। तभी वो डोंग को अपने हाथों से खींचकर ऊपर कर लेता है और कहता है कि अब संभल के। वहीं पर डोंग और लिन दोनों ही जमीन पर लेट जाते हैं और कहते हैं कि बहुत थक गए हैं आप। जहां डोंग लिन से कहता है कि लिन मुझे माफ कर दो, जहां लिन कहता है कि डोंग पागल तो नहीं हो गए हो, क्यों मुझसे माफी मांग रहे हो, हम दोनों एक फ्रेंड हैं और हमेशा एक फ्रेंड ही एक फ्रेंड की बात समझ सकता है। तुम्हें ये भी पता है कि हम किंगयान सेक्ट में एक साथ ही एंटर हुए थे जब हम टीनेजर्स थे और छोटे थे, और अभी तुम्हारी मैं इस फाइट को देखकर बहुत ज्यादा इम्प्रेस हुआ हूँ, तुमने बहुत अच्छी फाइट की है मेरे साथ। किंगयान सेक्ट में हम दोनों जब छोटे थे हम दोनों कभी एक दूसरे को अपोलोजाइज नहीं करते थे, हम दोबारा से एक साथ खेलने लग जाते थे, कोई बात भी नहीं करते थे, तो अब हम पहले जैसे क्यों नहीं हो सकते। अब तुम्हें मुझे कभी सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है। जहाँ हम देखते हैं लिन दोबारा से बैठता है और कहता है कि बस अब ठीक है भाई उठ जाओ। जहाँ हम देखते हैं कि लिन डोंग के हाथ से पकड़ता है और उसे भी उठा देता है और कहता है कि अब हम दोनों एक डिसाइपल बन चुके हैं, अब हम दोनों पावरफुल हो चुके हैं, मगर तुम मेरे सीनियर ब्रदर हो तो मेरे तुम्हें सपोर्ट भी करता हूँ और मैं तुम्हारी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, और जब भी तुम्हें मेरी जरूरत पड़े कोई भी टेक्निक सीखने के लिए या कोई भी कल्टीवेशन को अपनी इम्प्रूव करने के लिए तो तुम अपने भाई लिन को याद कर लेना। कभी भी ऐसा मत समझना कि मैं तुम्हारा भला नहीं चाहता हूँ, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, मैं हर वक्त तुम्हारे लिए अवेलेबल हूँ, कभी भी अपना दिल मेरे लिए खराब नहीं करना। ये कहते ही वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। डोंग खड़ा अपने वाटर से भरे टब को देख कर कहता है कि अगर मैं इससे नहा लूँ तो फिर बाद में मुझे सर्दी लग जाएगी, क्योंकि यहाँ पर कोई हीटर या कोई कपड़ा नहीं है जिससे मैं अपने आप को खुश कर सकूं। हम लिन को देखते हैं जो कहता है कि हाँ अगर तुमने नहा लिया तो तुम्हारी कुल्फी जम जाएगी, इतनी सर्दी है, अगर मेरे पास एक ऐसी पिल है अगर तुम इसको वाटर में डालोगे तो वो तुम्हारी बॉडी
बॉडी को मॉइस्चराइज भी रखेगा और तुम्हारी बॉडी को अकड़ने नहीं देगा। ये लिक्विड बहुत अच्छा है, ये मैंने अपने माउंटेन से ढूंढा था। जिस माउंटेन से मैं गिर गया था उसके नीचे ही एक पौधा था, वहाँ पर ये पिल लगी हुई थी। मैंने वहाँ से एक पिल उठा ली है। जहाँ डोंग उस पुल को देखता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि ये छोटी सी पिल इतना बड़ा काम कर देगी? मुझे तो नहीं लग रहा लिन। हाँ, लिन कहता है कि नहीं, ये मुझे एक ऐसे पर्सन से मिली है कि तुम इसको यूज करोगे तो तुम्हें पता चलेगा। तभी हम देखते हैं लिन के मुंह से गलती से निकल जाता है कि ये पिल किसी ने दी है। जहाँ डोंग कहता है कि तुम मुझसे झूठ क्यों बोल रहे थे पहले कि तुमने वहाँ से नीचे से इसे उठाया था खाई में गिर कर, और अभी तुम बोल रहे हो कि इसे किसने दी है? तुम्हें तो मुझे सच सच बताओ किसने तुम्हें ये दी है। जहाँ हम लिन को देखते हैं जो डोंग से कहता है कि मैं तुम्हें बता रहा हूँ मगर किसी को नहीं बताना, ये पिल मुझे सू ने दी थी। जहाँ डोंग कहता है कि सिस्टर सू ने तो सिर्फ तुम्हें पिल्स ही दी और कोई अच्छा गिफ्ट नहीं दिया। जहाँ हम देखते हैं कि लिन कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि ये एक गिफ्ट है, ये मुझे सू ने इसलिए दी थी ताकि मैं इस पिल को खा लूं और एक स्ट्रॉन्ग पर्सन बन जाऊं। जहाँ हम देखते हैं लिन वापस से मोटिवेट हो जाता है और अपनी स्वॉर्ड को निकालकर हाउस से बाहर निकलता है। जहाँ डोंग उसके पीछे भागता है और उसे रोकने की कोशिश करता है और कहता है कि ऐसे नहीं जाओ, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था, तुम हर बात को अपने दिल पर क्यों ले लेते हो? कहाँ जा रहे हो लिन इस टाइम? जहाँ हम देखते हैं लिन हंसता है और कहता है कि डोंग मैं मशीन हॉल जा रहा हूँ। और वहीं पर हम देखते हैं कि हमारा सीन चेंज हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि एक हॉल में आ गया था और वो रोबोट्स के साथ फाइट करके अपनी प्रैक्टिस कर रहा था। जहाँ हम देखते हैं कि कुछ देर फाइट करने के बाद वो सू के पैलेस के अंदर एंटर हो जाता है। जहाँ वो एंटर होता है तो सभी उसको देख रहे होते हैं और जैसे ही वो एंटर होता है एक गार्ड भाग कर आता है और लिन से कहता है कि तुम कैसे यहाँ पर आ गए? तुम तो कुत्तों के साथ रह रहे हो, आजकल कैसा रह रहा है उन कुत्तों के साथ रहना? हाँ, लिन कहता है मुझे तो बहुत मजा आ रहा है, क्या तुम्हें भी उन कुत्तों के साथ रहना है? तो आ जाओ मेरे साथ, वो बहुत अच्छे हैं, तुम्हारा बहुत ख्याल रखेंगे। और तभी हम देखते हैं वहाँ पर एक पर्सन आता है और कहता है कि ब्रदर लिन बहुत जीनियस है स्वॉर्ड डाउ टेक्निक्स में और इसे लग रहा है कि ये कुछ दिन प्रैक्टिस करके बहुत ज्यादा शक्तिशाली बन गया है और ये अभी एक बिगनर है। इसे ये बात पता है मगर ये फिर भी हमसे फाइट करना चाहता है। मगर मैं इम्प्रेस हो रहा हूँ तुम्हारी इस कला को देखकर। जहाँ हम लिन को देखते हैं जो रिस्पेक्ट देता है उस लीडर को और साथ खड़ा गार्ड भी रिस्पेक्ट देता है। जहाँ हम देखते हैं कि वो लड़का कहता है कि मुझे कोई लीडर नहीं पुकारो, मुझे तुम सीनियर ब्रदर कह सकते हो और मेरा दिल कर रहा है कि मैं तुम्हारे साथ प्रैक्टिस करूं, तुम्हें थोड़ी स्किल्स सिखाऊं, मुझे तुम्हारे साथ प्रैक्टिस करनी है। मैं सही बोल रहा हूँ ना गार्ड्स? अभी सब गार्ड्स कहते हैं कि हाँ आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं सीनियर ब्रदर, और तुम्हारे लिए तो मैं तुम्हारे जैसा सेम कल्टिवेशन लेवल का स्वॉर्ड ले आऊंगा जो तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देगा, और अगर तुम्हें ये भी नहीं मंजूर तो मैं तुमसे हाथों में ही फाइट कर लूंगा। आ जाओ देख लेते हैं किसमें कितना दम है, मुझसे डरो मत, मैं तुम्हें ज्यादा नहीं पीटूंगा। और वहीं पर ही हमें पता चलता है कि लिन के साथ जो पर्सन आया था वो गार्ड नहीं था बल्कि वो तो डोंग था। वो छुप कर आया हुआ था और लिन से पहले ही यहाँ पर पहुँच गया था। लिन भी इसे बाद में पहचानता है और कहता है कि डोंग तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, मुझे ये बताओ। जहाँ हम देखते हैं कि तभी वहाँ पर सीनियर ब्रदर कहता है कि लिन तुम में अगर जरा भी हिम्मत है आओ तो मुझसे फाइट करो। यहाँ डोंग बीच में आ जाता है और कहता है कि अब इतनी भी जरूरी फाइट नहीं है कि तुम दोनों आपस में फाइट करो। जहाँ हम सीनियर ब्रदर को देखते हैं जो कहता है कि तुम्हारा बीच में काम नहीं है डोंग, मुझे इससे फाइट करनी है और अपनी प्रैक्टिस और इम्प्रूव करना है। और अगर तुम अभी भी डर रहे हो तो ये लो, ये चीज तुम्हारे लिए रिवॉर्ड है। अगर तुम मुझसे जीत गए तभी वो अपनी जेब से कोई पोटली जैसी दिखने वाली चीज को निकालता है और बाहर फेंक देता है। तभी वो कहता है कि ये ले लो। अभी हम देखते हैं वहाँ पर डोंग इनको समझाने लग जाता है और कहता है कि ऐसा मत करो, इससे फाइट बिल्कुल नहीं करना, जल्दी से हमें यहाँ से निकल लेना चाहिए। और वहीं पर ही हमें सीनियर गार्ड को देखते हैं जो सभी को दिखा दे रहा होता है और कहता है कि सामने से हट जाओ, सिस्टर सू आ रही है। तभी हम देखते हैं कि सिस्टर सू आ जाती है और कहती है कि बस अब बस करो। तभी हम देखते हैं वहाँ से लिन निकल जाता है जाने के लिए और वहाँ पर चेन भी आ जाता है और उसे लोक देता है और कहता है कि कहाँ जा रहे हो। तभी हम देखते हैं कि वहीं पर डोंग उसे कहता है कि चलो लिन, यहाँ पर आप हमारा और काम नहीं है। जहाँ पर लिन उसे मना करता है और कहता है कि चेन की जैसी मर्जी, वो जो चाहता है पूरा होगा इसके लिए। और वहीं पर ही वो चेन को धक्का दे देता है और कहता है कि ऐसी बकवास मत करो सिस्टर सू के बारे में। और वहीं पर हम चेन को देखते हैं जो अपने स्पिरिचुअल पावर्स को वापस से ले आता है और उन्हें अप्लाई करना शुरू कर देता है। जहाँ पर हम लिन को देखते हैं वो भी अपनी पावर्स को एक्टिवेट करने लग जाता है। यहाँ पर इनकी अमेजिंग फाइट शुरू हो जाती है और दोनों ही एक दूसरे को बहुत ज्यादा मारते हैं। जहाँ हम देखते हैं कि यह लिन का बलरा बाड़ी रहता है, वो जाकर चेन को हरा देता है और उसकी स्वॉर्ड को हवा से नीचे फेंक देता है। तभी आकर नीचे उसकी गर्दन पे अपनी स्वॉर्ड को रख देता है और कहता है कि
अब ज्यादा बकवास मत करना वरना मैं तुम्हारा गला यहीं पर ही काट दूंगा, मैं तुम्हारा कोई लिहाज नहीं करूंगा। वो ये कहकर वहाँ से निकल रहा होता है। तभी हम चेन को देखते हैं जो और गुस्से में आ जाता है और अपनी स्पिरिचुअल पावर को अपने हैंड में ले आता है और कहता है कि मैं कभी नहीं हारने वाला तुमसे। ये कहकर वो दोबारा से लेन की ओर बढ़ने लगता है और उस पर अटैक कर देता है। तभी हम देखते हैं लेन और गुस्से में आ जाता है और अपनी प्रोटेक्शन शील्ड को उसके सामने ले आ जाता है, जिससे टकरा कर चेन बहुत ज्यादा दूर गिरता है और उसके गार्ड्स भी उसके पास आ जाते हैं और उसे कहते हैं कि चेन क्या आप ठीक है? जहाँ पर वो कहते हैं कि लिन यहीं पर रुको, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुमने हमारे बॉस को कैसे मारा और हमारे डिसाइफल को इंजर्ड किया है, ये हमारा फेलो डिसाइफल भी है, हम इसे ऐसे घायल होने नहीं देने वाले, अब तुम हमसे नहीं बचोगे लिन। हम देखते हैं कि डोंग भी आ जाता है लिन के पास और कहने लगता है कि चेन हार गया, अब ये पोटली हमारी हुई, अब तुम्हें पता चलेगा 5th लेवल की मार्शल आर्ट कल्टीवेशन क्या होती है। अब लिन जब वो सीख रहा है और तुम लोगों पर अप्लाई करता जाएगा, तुम लोग रोज आया करो इसके साथ फाइट करने के लिए ताकि ये अपनी फाइट को इम्प्रूव करता जाए तुम लोगों पर। यहाँ पर हम देखते हैं कि डॉग उनको ये सब बोलकर चिढ़ा रहा होता है और उस पोटली को उठाकर लिन के हाथों में दे देता है और कहता है कि ये लो तुम्हारा इनाम। हाँ, लिन कहता है कि डोंग यहाँ से चलो, अब वक्त हो गया है हमारा यहाँ से जाने का। ये कहकर वो दोनों मिस्टर सू के पहले से निकल रहे होते हैं। हाँ, डोंग लिन से पूछता है कि तुमने इतनी अच्छी टेक्निक्स कहाँ से सीखी, ये फ्लोइंग विंड स्वॉर्ड टेक्निक कहाँ से सीखी, मुझे भी बताओ, मुझे भी इसको प्रैक्टिस करना है ताकि मैं भी एक बहुत पावरफुल डिसाइपल बन जाऊं। हाँ, लिन कहता है कि मैंने इसे सीखा नहीं, ये एक कोइंसिडेंस से अप्लाई हो गई और अब तुमने खुद देखा कि मैंने उसको कैसा पीटा इस टेक्निक से, ये मैंने खुद से नहीं लाई, ये कोइंसिडेंस था ये। और वहीं पर ही हम देखते हैं चेन का बिग ब्रदर जोहाओ भी वहाँ पर आ जाता है, जो कहता है कि इतनी जल्दी तुम यहाँ से नहीं जा सकते मेरे भाई को मार कर। तभी हम चेन को देखते हैं जो कहता है कि ब्रदर इस स्वॉर्ड स्लेव को मार दो, इसने हमारी स्वॉर्ड स्लेव की है और ये एक बहुत बड़ा चोर है, ये ऐसे ही हमारे साथ करता है और हमारी फैमिली के बारे में उल्टा सीधा बोलता रहता है। जहाँ पर हम जोहाओ को देखते हैं जो चेन से कहता है कि शट अप, अपना मुंह बंद कर लो बिल्कुल ही। वहीं पर ही वो बहुत गुस्से में आ जाता है और कहता है कि तुम एक स्वॉर्ड स्लेव मेरे भाई को कंपटीशन कैसे दे रहे हो और तुम इससे कैसे फाइट कर रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आ रही है कि तुम एक चोर हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट करता था मगर तुमने अपनी रिस्पेक्ट खुद ही गवाई है, तुम एक खम्मे डिसाइफल हो, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। ये कहकर वो अपनी स्पिरिचुअल पावर को हैंड में लाकर लिन के ऊपर अटैक कर देता है। यहाँ लिन बहुत ज्यादा निडाल हो जाता है और निडाल होकर उधर ही जमीन पर गिरता है। जहाँ लिन कहता है कि ये क्या है, तभी हम देखते हैं डोंग भी उस पर अटैक कर देता है, जहाँ वो डोंग को अपने अटैक से डॉज कर लेता है और कहता है कि उससे दूर रहो। तभी हम देखते हैं कि लिन दोबारा से खड़ा होता है और अपनी स्वॉर्ड को यूज करना शुरू कर देता है, जहाँ इन दोनों की फाइट शुरू होती है। मगर जोहाओ यहाँ पर लिन के अटैक्स को बहुत अच्छी तरीके से डॉज कर रहा था और उसी को ही उल्टा मार कर उसके सर के ऊपर अपना पाँव रख देता है और कहता है कि लिन मुझे ये बताओ कि पहले मैं तुम्हारे हाथ तोड़ूं या तुम्हारा मुंह या तुम्हारी टांगे, जो तुम्हारी मर्जी होगी मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगा। और वहीं पर ही हम देखते हैं वो उसको यहाँ पर धमका रहा होता है कि अचानक सिस्टर सू आ जाती है, अपनी स्वॉर्ड को निकाल कर जोहाओ गले पर रख देती है और कहती है कि यहाँ से दफा हो जाओ। तभी सिस्टर सू का एक गार्ड कहता है कि अगर ये डॉग तुमसे फाइट कर भी रहा है तो तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारे आगे सिस्टर सू खड़ी है और वो तुम्हें कह रही है कि अब बस कर दो, तो बस कर दो ना। ये सुनकर वो डिसाइपल जिसका नाम जोहाओ होता है वो वहाँ से निकल जाता है। तभी वहाँ से वो जैसे ही जा रहा होता है लिन उसे रोकता है, जहाँ वो कहता है कि लिटिल स्लेव अब तुम्हें क्या कहना है और मार खानी है क्या तुम्हें। हाँ, लिन कहता है कि जोहाओ 2 मंथ्स बाद ये गिफ्ट तुम्हारा मैं तुम्हें दोबारा से दूंगा, जिस तरह आज तुमने मुझे पीटा है ना, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें भगा भगा के मारूंगा। जिसकी बातें सुनकर जोहाओ वहाँ पर हंसता है और कहता है कि लिन ये ख्वाब देखना छोड़ दो, तुम मुझे जिंदगी भर कभी भी नहीं मार सकते और तुम्हारी मौत तो मेरे ही हाथों लिखी है, ये बात तुम जान लो। और वहीं पर हम सिस्टर सू को देखते हैं जो चलने लग जाती है वहाँ से, जहाँ लिन उसको रोकता है और कहता है कि सिस्टर सू आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी जान बचाई। यहाँ सिस्टर सू कहती है कि हर दफा अपना बेस्ट देना। और तभी हम सिस्टर सू के गार्ड को देखते हैं जो कहता है कि अब यहाँ से दफा हो जाओ कि इससे पहले वो दोबारा आके तुम्हें यहाँ पर पीटना शुरू कर दे। ये कहकर हम देखते हैं सिस्टर सू भी वहाँ से चली जाती है और वहाँ पर हम देखते हैं लिन और वो डोंग दोबारा से अपने हाउस पर आ जाते हैं और लिन और डोंग आपस में बातें करने लगते हैं कि इस जोहाओ को हमें कैसे मारना है, इससे हमें बहुत अच्छे तरीके से मारेंगे और इससे अपना रिवेंज लेकर ही रहेंगे। कहता है कि लिन और डोंग चलते चलते मास्टर के पास आ गए थे, जहाँ मास्टर लिन का वेलकम करता है और कहता है कि लिन तुम आ गए। जहाँ लिन मास्टर को रिस्पेक्ट देता है तभी मास्टर कहता है कि ये मैं कुछ तस्वीरें तुम्हें दिखा रहा हूँ, ये कुछ शिकारी डीमन बीस्ट हैं, इन
का ख्याल करना होगा, तुम्हें इनसे बच के रहना है। जहाँ वो उसे बहुत ज्यादा चीजों की तस्वीरें दिखाता है और कहता है कि इन्हें याद कर लेना और अपने जहन में रख लो। और तभी हम देखते हैं लिन के सामने एक और तस्वीर लगी होती है जिस पर लिन पूछता है कि यंग मास्टर ये क्या है, जहाँ यंग मास्टर उसे बताता है कि लिन ये जहाँ वो कुछ कहने ही वाला होता है। तो तभी डोंग लिन से कहता है कि मेरी बात सुनो, ये एक स्पिरिचुअल स्टोन है, इसको जब भी दिखाया गया है ये चोरी हो जाता है और अब इसे सिर्फ तस्वीरों में ही दिखाया जाता है, क्योंकि ये बहुत अच्छा स्टोन है, इसको किसी को भी दिखाया जाता है वो इसे चोरी कर लेता है, तो इसलिए अब ये सिर्फ पिक्स में ही मौजूद है। ये कहता है हम लिन को देखते हैं जो सारी तस्वीरों को दोबारा से गौर से देखना शुरू हो जाता है और अपने मास्टर से सवालात करता जाता है। और तभी हमारा सीन चेंज हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लिन एक पिक को देखकर थोड़ा बहुत हैरान हो जाता है, जिसे सारे पुलिस देखकर हैरान होते हैं और हंसने लग जाते हैं। तभी वो सारे पुलिस कहते हैं कि इसे इसके बारे में नहीं पता, ये कितना बेवकूफ है। जहाँ लिन कहता है कि मुझे इसके बारे में पता है, मैं सिर्फ मास्टर से ऐसे ही पूछ रहा हूँ, तुम लोग मेरा मजाक बनाना बंद करो, तुम लोग तो सिर्फ इस चीज को तस्वीरों में देखते हो, मैं इसे रियल में लेकर आऊंगा। ये कहते ही वो वहाँ पर जाता है और उस पिक को अपने साथ ले लेता है और मास्टर से देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, जहाँ वो सारे कुलीग भी हैरान होते हैं। तभी लिन अपने हाथ में उस बाउंटी पिक को मारता है और कहता है कि ये हुई ना बात, अब तुम लोग देखना। ये कहते ही वो डोंग से कहता है कि लेट्स गो, हमें जाना चाहिए। जहाँ हम देखते हैं डोंग और लिन उस पैलेस से निकल जाते हैं, जहाँ वो सारे कुलीग बहुत ही ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं और कहते हैं कि ये बच्चा इतना क्रेजी है, इतना पागल है, मुझे नहीं लगता कि ये कुछ कर पाएगा, ये सिर्फ बोंगिया ही मारता रहेगा और अगर इस टास्क को ये कंप्लीट नहीं कर सका तो इसके लिए एक पेनल्टी होगी जो हमारा लीडर इसको देगा। और ये अब अपने को ऐसे समझ रहा है कि ये इस टास्क को पूरा कर लेगा, मगर ये टास्क कितना ज्यादा मुश्किल है, आज तक इस टास्क को कोई नहीं कर पाया, ये बहुत ओवर कॉन्फिडेंस है, ये मारा जाएगा। ये कहते ही हम लिन को देखते हैं जो उनकी बातें सुनकर उनको इग्नोर करता है और कहता है कि तुम लोग बस देखते रह जाओगे। ये कहकर वो उस हाल से निकल जाता है और वहीं पर ही हमारा सीन चेंज हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें लिन हाउस को दिखाया जाता है, जहाँ चेन और उसके गार्ड लिन के हाउस के अंदर एंटर होकर उसके हाउस की तलाशी ले रहे होते हैं और कुछ ढूंढ रहे थे। जहाँ एक गार्ड चेन से कहता है कि उस बच्चे ने वो पिल्स यहाँ पर नहीं है, मुझे लगता है कि उसे इसने कहीं पर छुपा कर रखी है, हमें यहाँ पर नहीं मिली अभी तक, अगर हम ढूंढ रहे हैं अच्छी तरीके से ताकि कहीं हमसे कोई जगह ना रह जाए जहाँ पर उसने वो पिल्स छुपाई हो। इस पर चेन कहता है कि अगर तुम लोग मेरे लिए वो पिल्स नहीं ढूंढ पाए तो एक काम करना, इस हाउस को ही जला देना ताकि उसे सबक मिल जाए, अगर वो पिल्स भी इसमें हुई तो वो इधर ही बर्न हो जाएंगी, उसे अगर वो पिल मिल गई तो फिर हम में से कोई भी नहीं बचेगा, वो इतना ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। इस पर हम देखते हैं चेन और उसके गार्ड काफी ढूंढते हैं उस हाउस पे, मगर उनको वो पिल्स नहीं मिलती, इसीलिए वो वहाँ पर बहुत गुस्से में आ जाते हैं और आखिरकार वो लोग ये फैसला करते हैं कि हमें इस लिन का हाउस को जला देना चाहिए ताकि उसे सबक मिल सके। ये कहते ही हम देखते हैं वो अपने हाथ में एक बर्नर ले आते हैं और उसके हाउस को जला देते हैं। तहाँ हम चेन को देखते हैं जो कहता है कि लिन अब तुम्हें आएगा, तुमने जो मेरे साथ किया उसकी यही सजा बनती है तुम्हारे लिए, ये तो कुछ नहीं, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये कहते ही हम देखते हैं वहाँ पर लिन उस पिक को देख रहा होता है और जंगल से गुजर रहा था, जहाँ लिन पिक को देखकर कहता है कि ब्लड फ्लेम फ्लावर यहीं पर ही होगा, यहीं कहीं पर ही वो छुपा हुआ है, हमें थोड़ा ढूंढना होगा। हम लिन को देखते हैं जो कहता है कि रुको मैं खुद ही ढूंढ लेता हूँ। ये कहकर वो पेड़ पर चढ़ जाता है और उसे ढूंढने लग जाता है उस फ्लावर को, और वहीं पर ही हमें खुफिया पर्सन को दिखाया जाता है जो वहाँ पर खड़ा कहता है कि ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तभी हम लिन को देखते हैं जो पेड़ों पर चढ़ रहा होता है, एक पेड़ से दूसरी पेड़ की तरफ कलाबाजियां खा रहा था, जहाँ काफी ढूंढने के बाद उसे कुछ फूल नजर आते हैं। ये कहता है कि कितनी ज्यादा अच्छी खुशबू है इन फूलों की, ये तो 100 फ्लावर्स हैं और इन 100 फ्लावर में मुझे उस ब्लड फ्लेम फ्लावर को ढूंढने में कितना समय लग जाएगा, ये तो बहुत बड़ी समस्या हो गई, मगर मुझे अब उस फ्लावर को ढूंढना है किसी भी हाल में। तभी हम लिन को देखते हैं जो अपनी एक टेक्निक को निकाल कर यूज करना शुरू कर देता है। तभी वो अपनी स्पिरिचुअल पावर यूज करके वहाँ से उस फूल को ढूंढने के लिए निकल जाता है, जहाँ उसको काफी ज्यादा खुशबुएं आ रही थी और वो कहता है कि अब मुझे कैसे पता चलेगा कि उस ब्लड फ्लेम फ्लावर की खुशबू कौन सी है। अगर उसे एक अजीब सी खुशबू आती है जिससे वो कहता है कि मुझे लगता है कि यही उस ब्लड फ्लेम फ्लावर की खुशबू है, मुझे तो उस पिक में यही लिखा था ब्लड फ्लेम फ्लावर की खुशबू सबसे अलग खुशबू होगी और वो बहुत ज्यादा अच्छी होगी। ये कहते ही वो वहाँ पर एक स्टोन के ऊपर जंप मारता है, फिर उस स्टोन के ऊपर से जंप मारकर अगले तरफ जंप मारता है, जहाँ उसे एक पौधा नजर आता है। वो लाल कलर का पौधा बहुत ज्यादा चमक रहा होता है, जिसे देखकर लिन कहता है कि यही हो सकता है वो ब्लड फ्लेम फ्लावर। जैसे ही वहाँ पर लिन ब्लड फ्लेम फ्लावर को हाथ लगाता है, वहाँ पर एक बहुत बड़ा स्नेक आ जाता है, जिसे देखकर लिन कहता है कि क्या ये वही ब्लड फ्लेम स्नेक है जिसके बारे में सब मुझे बता रहे थे और कह रहे थे कि तुम वहाँ से नहीं बच पाओगे। कहते ही वो लिन पर अटैक कर देता
जाता है, जहाँ लिन उसके अटैक को डॉज कर लेता है और हवा में उड़ जाता है। मगर वो स्नेक बहुत ज्यादा चालाक होता है, वो अपनी टेल से लिन को मारता है, मगर लिन गुस्से में आकर फिर से उस पर अटैक कर देता है। यहाँ पर इनकी फाइट शुरू हो जाती है। लिन अपनी स्वॉर्ड पे इस पे अटैक कर देता है, मगर स्नेक यहाँ पर बहुत ज्यादा चालाक होता है, जो लिन को धक्का दे देता है पीछे की और लिन पीछे आ जाता है। यहाँ लिन उस स्नेक को देखकर बोलता है, मुझे तो ये उस सोच से भी ज्यादा पावरफुल लग रहा है जितना उन लोगों ने बताया था। ये तो बहुत ज्यादा चालाक और शक्तिशाली स्नेक है, मुझे किसी तरह भी इसे हराना होगा ताकि सब लोग मुझे पहचान सके कि मैं कितना पावरफुल हूँ। और वहीं पर ही वो सोचता है कि मुझे इस पर स्वॉर्ड पे अटैक नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर मैं स्वॉर्ड से इस पर अटैक कर रहा हूँ तो ये और ज्यादा अपनी पावर्स को यूज करता जा रहा है और मुझे ही मारता जा रहा है। मुझे अपने हैंड का इस्तेमाल करना होगा। ये कहते ही वो अपनी स्वॉर्ड को साइड पर रख देता है और अपने हैंड में अपनी स्पिरिचुअल पावर्स को ले आता है। जैसे ही वो अपनी स्पिरिचुअल पावर्स को अपने हैंड पर लाता है, वो उस स्नेक पर अटैक कर देता है, जहाँ हम देखते हैं कि स्नेक और लिन की यहाँ पर दोबारा से एक फाइट शुरू हो गई थी। ये फाइट बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग थी, जहाँ दोनों ही एक दूसरे को बहुत अच्छा मुकाबला दे रहे होते हैं। तभी हम स्नेक को देखते हैं जो लिन के ऊपर अटैक कर देता है, मगर लिन उसको डॉज करके उसी के ऊपर बैठ जाता है और उसे एक जोरदार पंच मारता है और वो पंच बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है, जिससे हम देखते हैं कि वो स्नेक की चीख निकल जाती है और स्नेक बहुत ज्यादा पेन होने लगता है। और इस पंच पावर से बहुत ज्यादा वहाँ पर विंड भी पैदा हो गई थी। हाँ, लिन कहता है कि मैं समझ गया, इसका वीक पॉइंट ये है कि मैं इस पर अटैक करूँ, वो भी इसकी पीठ पर, जहाँ वो कहता है कि अब ये मुझसे नहीं बचने वाला। ये कहती हम देखते हैं वहाँ पर उस स्नेक को, जो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और लिन को हवा में ही स्पीड से घुमाने लगता है। मगर लिन को उसकी कमजोरी का पता चल गया था। लिन को पता चल गया था कि उसकी पीठ पर अगर मैं वार करूंगा तो वो अपनी पावर को लूज करता जाएगा, जहाँ वो दोबारा स्नेक की पीठ पर अटैक करने लग जाता है, जिससे हम देखते हैं कि लिन दोबारा से खुश होता है और कहता है कि बस अब ये नहीं बचने वाला था, मुझे इस स्नेक पर बार बार अटैक करना होगा और इसकी पीठ को घायल कर देना होगा, तभी ये चुप हो सकता है, वरना ये मुझे मार देगा। ये कहते ही वो वहाँ पर ये सोच ही रहा होता है, जहाँ वो स्नेक लिन की और दोबारा से तेजी से बढ़ जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि लिन उसके पीछे से हट जाता है और वहाँ से भागने लगता है। जहाँ वो कहता है कि पहले मुझे यहाँ से भागना चाहिए, ये मेरे पीछे आएगा तभी मैं इसके चुप कर इसकी पीठ पर अटैक कर दूंगा और इसे यहीं पर ही मार दूंगा। ये कहते ही वो अपनी स्पीड्स को और बढ़ाता है और वहाँ से भागने लग जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि वो स्नेक उसके पीछे ही भागता है। और तभी हम देखते हैं वहाँ पर सीन चेंज हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि लिन बहुत ज्यादा भागने के बाद एक पेड़ के टहनी पर आकर बैठ गया था और वो बहुत ज्यादा थक चुका था। जैसे ही वो उस पेड़ की टहनी पर आकर बैठता है और कहता है कि शुक्र है मेरी जान बच गई उस पागल से। वो स्नेक तो जान छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था और मैंने उस पर बहुत ज्यादा अटैक किए, मगर उसे कुछ नहीं हो रहा था। वो बहुत पावरफुल है, जैसा कि लोगों ने कहा था। उस स्नेक की स्किन बहुत ज्यादा हार्ड थी, मेरे हाथ दर्द कर रहे हैं उसे पंच मार मार कर, मगर उसे कुछ नहीं हुआ। यहाँ वो अपने हैंड को देखकर बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि मैंने उसे इतने पंच मारे मगर मेरे हैंड बिल्कुल ठीक हैं और ये मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी से हुआ है। अगर वो मेरे पास नहीं होती तो मेरे हैंड यहीं पर ही टूट जाते, जितनी हार्ड थी उसकी स्नेक बॉडी। मगर मुझे यहाँ पर एक हैरानी हो रही है, मेरी स्वॉर्ड ने उस स्नेक के ऊपर काम क्यों नहीं किया, वो उसे क्यों नहीं मार पा रही थी। ये कहते ही हम वहाँ पर लिन को देखते हैं, जो बहुत ज्यादा डिप्रेस हो जाता है और डिमोटिवेट होकर कहता है कि क्या मुझे ये सब छोड़ देना चाहिए। मैं लोगों की बातों में आकर अपने आप को एक हीरो समझने लगा था, मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था। यहाँ पर वो अपने आप में गिल्टी फील करने लग जाता है और कहता है कि मुझे इस मिशन पर नहीं आना था, मैं लोगों के बहकावे में आ गया हूँ। ये कहते ही वो आसमान की ओर देखने लगता है, जहाँ उसको वो सारे कैरेक्टर्स दिखाए जाते हैं जिसने उसके साथ बुरा किया था और उसे कहा था कि तुम अपनी लाइफ में कभी भी कुछ नहीं कर सकते और हमें भी कभी नहीं हरा पाओगे, तुम एक छोटे से चूजे हो और कुछ भी नहीं हो। हाँ, दूसरा कैरेक्टर उसे कहता है कि तुम एक छोटे से मच्छर, मैं तुम्हें कुचल दूंगा और अगर तुम मेरे सामने आए तो तुम्हारी डेथ कर दूंगा। ये कहते ही वो मिस्टर सू की भी वहाँ पर एक तस्वीर आ जाती है, जो कहती है कि कभी हार मत मानना लिन, हर वक्त मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम इतना जल्दी हार मानने वालों में से नहीं हो लिन। जिस पर हम लिन को देखते हैं, जिसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से से उस पेड़ पर पंच मारता है और कहता है कि तुम क्या सोच रहे हो, तुम सब कुछ कर सकते हो, तुम इतने कमजोर भी नहीं कि अब सबकी बातों में आकर यहाँ पर आकर भी माफी मांगोगे और तुम इतने पावरफुल हो कि तुम इस स्नेक को हरा सकते हो। ये कहते हम लिन को देखते हैं, जो वहाँ से चला जाता है और अपनी स्वॉर्ड के पास आता है और अपनी स्वॉर्ड को निकालता है और वहीं पर ही अपनी स्वॉर्ड से कहने लगता है कि ये कितनी भारी हो गई है, मैं उसे उठा भी नहीं पा रहा, ये तो बहुत हेवी हो चुकी है। लोयांग अपनी स्वॉर्ड को देखकर कहता है कि बर्निंग फ्लावर तुम्हारा नाम तो नहीं क्या मेरी स्वॉर्ड। वो अपनी स्वॉर्ड को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो रहा होता है और कहता है कि जब मैं तुम्हें यहाँ पर छोड़ के गया था तो तुम ऐसी तो नहीं थी, तुम तो एक नॉर्मल सी स्वॉर्ड थी, मगर अब मैं जैसे ही तुम्हें उठा रहा हूँ मुझे तुम में पावर्स फील हो रही है और तुम बहुत हैवी भी हो चुकी हो। ये क्या है, जो तो तुम बहुत ज्यादा शार्प लग रही हो। हम देखते हैं कि ये कहते ही लोयांग स्वॉर्ड को देखकर एक खुशबू को
सीखने लग जाता है, जहाँ वो कहता है कि मुझे लगता है कि मेरी स्वॉर्ड ने इस सारी फ्रेग्रेंस को अपने अंदर समा लिया है और उसमें उस सारे फ्लावर की खुशबू आ गई है और ये बहुत ज्यादा अग्रेसिव और पावरफुल लग रही है। ये कहते ही हमें उसी वक्त स्वॉर्ड को देखते हैं जो वहाँ पर बर्न करना शुरू हो जाती है और वहीं पर ही चमकती है और लुयांग के हाथ से निकलकर ऊपर की ओर चलती है, जहाँ हम देखते हैं कि वो स्वॉर्ड उधर कुछ लिख देती है, जहाँ वो लिखती है कि तुम बहुत ज्यादा पावरफुल पर्सन हो, इतनी जल्दी हार मत मानो। तभी हम देखते हैं वहाँ पर एक लाल कलर की एनर्जी उस स्वॉर्ड के अंदर एंटर हो रही थी और वो स्वॉर्ड बहुत ज्यादा पावरफुल होती जा रही थी, जिसे देखकर लुयांग बहुत हैरान होता है। तभी वो ज्यादा एनर्जी जैसे ही उसके अंदर चली जाती है, तभी हम स्वॉर्ड को देखते हैं जो वहाँ पर स्पर्क करने लग जाती है, जिसे देखकर लिन कहता है कि अब वक्त आ गया है कि मैं अब सबको मजा चखाऊं, बहुत हो गया। ये कहते ही हम वहाँ पर उस स्नेक को देखते हैं जो एक बहुत अजीब तरीके से अपनी बॉडी को कर वहाँ पर बैठा होता है, जहाँ उसे एक एनर्जी लगती है जिसकी वजह से वो दोबारा से उठ जाता है। इस एनर्जी को देखकर वो एक्टिव हो जाता है और तभी हमें पता चलता है कि ये एनर्जी लिन ने उसके ऊपर स्ट्राइक की थी, जहाँ हम लिन को देखते हैं जो सामने आ जाता है उस बिग स्नेक के। बिग स्नेक भी उसको देखकर हैरान होता है और सोचने लग जाता है कि ये चितुंदर फिर से आ गया। हाँ, लिन सोचने लगता है और कहता है कि मुझे पता है कि तुम बहुत ज्यादा गुस्से में आ गए हो क्योंकि मैं दोबारा से आ गया हूँ, मगर इस बार मैं पुराना लिन नहीं रहा, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो ना, आओ मुझसे अब फाइट करके दिखाओ। ये कहते ही हम स्नेक को देखते हैं जो लिन के ऊपर अटैक कर देता है। लिन अपनी उस एनर्जी से भरी हुई स्वॉर्ड को निकालता है और उसके ऊपर स्ट्राइक कर देता है, जिससे हम देखते हैं कि वो स्नेक थोड़ा बहुत घायल हो जाता है। यहीं पर लिन अपनी गैदरिंग स्वॉर्ड टेक्निक को निकाल लेता है जो विंड प्रोड्यूस करती थी, उसकी वजह से इनको सारी एनर्जी उस स्वॉर्ड में लानी थी अपनी बॉडी की, जहाँ लिन बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर चुका था इस एनर्जी स्वॉर्ड टेक्निक की। और तभी लिन सोचता है कि मैं ये कर सकता हूँ, जहाँ वो स्वॉर्ड को उठाता है और स्नेक की ओर बढ़ने लगता है। जैसे ही उसकी ओर बढ़ता है उसकी पूरी बॉडी की ओर घूमने लगता है, जहाँ हमें पता चलता है कि वो उसकी बॉडी के इर्द गिर्द घूमने नहीं गया था, बल्कि हर जगह पर वो एक कट लगा कर आया था ताकि वो स्नेक घायल हो जाए और उसका ब्लड निकल जाए और वो यहीं पर मर जाए। वहीं पर ही हम देखते हैं बहुत सारा धुआं दिखाया जाता है जिसमें स्नेक को बहुत ज्यादा चोटें आ गई थी और तभी हम स्नेक को देखते हैं जो हमारे सामने आता है और गिर जाता है। वहीं पर वहाँ पर लिन भी उसे देखता है और उसके सामने चला जाता है, जहाँ लिन उस स्नेक को देख ही रहा होता है, जहाँ वो बिग स्नेक एक छोटे से स्नेक पर कन्वर्ट हो जाता है, जिसे लिन अपने हाथ में उठाता है और कहता है कि इतने से छछूंदर मेरे ऊपर इतने भारी पड़ गए थे, तुम अब मैं तुम्हें क्या करूं। जहां हम लिन को देखते हैं जो कहता है कि बस अब मैं इसे मार दिया है, अब मुझे वो फ्लावर को ले लेना चाहिए जल्दी से ताकि आपको पता चल सके मैं उस फ्लावर को जीतने में हासिल हो गया और सब लोग मेरी सफलता को देखकर खुश होंगे। तभी हम देखते हैं लिन ये कहते ही उस फ्लावर की ओर बढ़ने लग जाता है, जहाँ वो उस फ्लावर के पास पहुँचता है उसे उठाने के लिए। तभी वहाँ पर 2 पर्सन आ जाते हैं जो गार्ड्स लग रहे होते हैं। वो लिन से कहते हैं कि को इतनी भी जल्दी क्या है, अगर इस वक्त तक लिन ने वो फ्लावर तोड़ लिया था और अपने हाथ में उठा लिया था। ऐसे ही लिन पीछे मुड़ता है और कहता है कि यून फैमिली वो भी व्हाइट वाटर सिटी से, जहाँ वो गार्ड्स कहते हैं कि बस पहचान गए हो तो तुम्हें हमें ज्यादा इंट्रोड्यूस कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये फ्लावर को यहीं पर ही रख दो और यहाँ से दफा हो जाओ, मुझे तुम्हारी शक्ल भी पसंद नहीं, जल्दी से इस फ्लावर को यहाँ पर रख के यहाँ से निकल जाओ। यहाँ हम देखते हैं कि लिन उस फ्लावर को देखता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं ये तुम्हें देने वाला हूँ, मैंने इसको इतनी मुश्किल से हासिल किया है और मैं यूं ही तुम्हें दे दूंगा क्या तुम दोनों पागल तो नहीं हो गए हो। यहाँ हम उस गार्ड को देखते हैं जो कहता है कि मैं एक 4th लेवल के ब्लेड मार्शल टेक्निक यूजर को मारना नहीं चाहता, अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो इस फ्लावर को रख दो। इस पर लिन को गुस्सा आ जाता है जो अपनी स्वॉर्ड को निकाल लेता है और एक टेक्निक को यूज करने लगता है, मगर वो टेक्निक वहाँ पर काम नहीं करती, जिसे देखकर लिन फिर से टेंशन में आ जाता है और कहता है कि मैं इसी वक्त ही मेरी जान लेनी थी, तुमने मेरा साथ ऐसे टाइम पर छोड़ा है कि अब मैं महाराज भी जा सकता हूँ इस जगह पर। ये कहते ही वो लिन पर अटैक कर देता है और लिन को एक जोरदार पंच मारता है, जिससे हम देखते हैं कि लिन बहुत दूर जाकर गिरता है और वो फ्लावर को उठा लेता है। जहाँ देखते हैं लिन वहाँ से भाग जाता है, जिसे देखकर वो गार्ड्स कहते हैं कि ये चुंदर तो भाग गया, ये तो ऐसे ही हमारी जान के पीछे पड़ा था, हमें फ्लावर नहीं दे रहा था, इससे फ्लावर लेना इतना आसान था, मैंने सोचा भी नहीं था। कहते ही वो वहाँ से जाने लगते हैं, तभी उनको जमीन पर पड़ा एक टोकन नजर आता है, जिसे देखकर वो ये तो एक डिसाइपल था मगर ये इतना वीक था, ये कहकर वो लोग वहाँ पर हंसने लग जाते हैं। तभी वहाँ पर हम उस मिस्टीरियस पर्सन को देखते हैं जो सामने आ जाता है और कहता है कि जितना हंसना है हंस लो, वो लड़का बहुत ज्यादा पावरफुल है, वो तुम्हें ऐसे ही नहीं छोड़ेगा, और उससे पहले तुम लोग मुझसे तो पूछ लो कि ये फ्लावर कैसे ले जाना है यहाँ से। ये कह के वो दोनों मिस्टीरियस पर्सन कह रहे होते हैं कि मास्टर तुम्हें कैसे पता कि हम यहाँ पर हैं और तुम्हें इसके बारे में कैसे पता चला, जिस पर हम देखते हैं कि मास्टर कहता है ये फ्लावर यान फैमिली का है, इसे वापस कर दो वरना तुम नहीं बचोगे, और हमारी यान फैमिली ने
इसके लिए बरसों से मेहनत की और कोशिशें की हैं और तुम लोगों को मैं इसे ऐसे आसानी से नहीं ले जाने दूंगा। जिस पर हम देखते हैं कि वो मास्टर फिर से कहने लगता है कि मैं यान फैमिली का एक बहुत अच्छा ग्रेट मास्टर हूँ और अगर तुम लोगों ने मुझे इस फ्लावर को ले जाने नहीं दिया तो तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा। जिस पर हम देखते हैं कि वो दोनों मिस्टीरियस पर्सन कहने लगते हैं कि मास्टर ये हमारा है। जिस पर हम देखते हैं मास्टर बहुत ज्यादा गुस्से में आके अपनी स्वॉर्ड को निकाल लेता है और उन दोनों पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो दोनों वहीं पर ही घायल हो जाते हैं और वो मास्टर यहाँ से उस फ्लावर को उठा लेता है। वहीं पर ही हम देखते हैं कि लिन स्टोन के पीछे छुपकर इन सब को देख रहा होता है, जहाँ वो देखता है कि यान फैमिली के मास्टर ने अपनी नाइफ से उन दोनों मिस्टीरियस पर्सन को मार दिया है और कहने लगता है कि ये लोग तो बहुत ज्यादा पावरफुल है। यान फैमिली के सारे मास्टर बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं, ये मुझे आज पता चला। तभी वो उस नाइफ के बारे में बात करने लगता है और कहता है कि ये तो बहुत फास्ट नाइफ है, इसको मुझे किसी तरह से भी हासिल करना होगा, मुझे जल्दी से कुछ करना होगा वरना ये मास्टर यहाँ से स्टोन को ले जाएगा। जिस पर हम देखते हैं कि लिन वहाँ पर कुछ आइडिया सोचने लग जाता है, जैसे कि वो उस आइडिया से उस फ्लावर को किसी भी हालत में उस पर्सन से छीन ले। यहीं पर ही वो सोचता है इसके लिए मैं अभी प्रिपेयर नहीं, और ये कहते ही वो वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम उस मास्टर को देखते हैं जो एक बर्ड को अपने हाथों से रिलीज करता है। कहने लगता है कि ये बर्ड जाकर जल्दी से यान फैमिली को ये खबर दे देगा कि मैंने उस फ्लावर को अचीव कर लिया है और उस फ्लावर को मैं अब जल्दी से उनके पास ले आने वाला हूँ। अगर मैं ये यान फैमिली को इस फ्लावर को देने से पहले उनके साथ कुछ शर्तें रखूंगा ताकि वो मेरी भी इन शर्तों को मान ले, कुछ डिमांड मेरी भी पूरी हो जाए। जिस पर हम देखते हैं कि वो यहाँ पर लालच करने लग जाता है, जिससे वहीं पर ही वो बहुत ज्यादा खुश होता है और कहता है कि अब तो मेरे पास पैसे ही पैसे होंगे। जिस पे हम देखते हैं कि वहीं पर ही हमारा सीन चेंज हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि लिन एक जंगल के पास खड़ा होता है। यहाँ से वो एक जंगल के पास से एक स्टोन को उठाता है और कहता है कि मास्टर यान तो बहुत ज्यादा पावरफुल लग रहे थे। तभी वो स्टोन को फेंक देता है और वहाँ से उसके हाथ में हम देखते हैं कि एक पोटली होती है जिसमें रेत भरी हुई थी। वो उस रेत को भी जमीन पर फेंकता है और वो सोचने लग जाता है कि अभी मुझे किसी खुफिया तरीके से जाकर उस मास्टर पर अटैक करना होगा और उससे वो फ्लावर छीन लेना है। उसको पहले ये उस यान सिटी पर नहीं पहुंचने देना है। जिस पर हम देखते हैं हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें मास्टर को दिखाया जाता है जो कहता है कि बहुत ज्यादा थक गया हूँ इस ब्लड फ्लेम फ्लावर को ढूंढने के लिए, मुझे कितना ज्यादा समय लग गया। ये यान फैमिली वाले इतनी आसानी से मुझसे इस फ्लावर को ले लेंगे और यान फैमिली का लीडर भी से इसको तो ले लेगा और मेरा इसमें कोई भी फायदा नहीं होगा, इसीलिए मैं कुछ डिमांड रखता हूँ और फिर इनको इस फ्लावर को देता हूँ। वहीं पर ही हम लिन को देखते हैं जो वहाँ से गुजर रहा होता है। हाँ, वो उसने एक खुफिया ड्रेस पहना होता है, उस खुफिया ड्रेस में वो गुजर ही रहा होता है। तभी उसके सामने से वो मास्टर गुजरता है, जिससे कि उसका प्लान होता है कि उसको उस मास्टर से लिपट कर किसी तरह भी उसकी जेब से उस फ्लावर को निकालना था। हाँ, वो मास्टर के पास ऐसे लिपटा हुआ जाता है और कहता है कि प्लीज मुझे कुछ दे दे, मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। तहाँ मास्टर उसको धक्का दे देता है और कहता है कि मुझसे दूर रहो। ये कहकर मास्टर को हम देखते हैं जो वहाँ से निकल जाता है। तभी हमें वहाँ पर एक बहुत ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर्स को दिखाया जाता है जो एक डॉग के रूप में होता है। वो आधा मॉन्स्टर और आधा डॉग होता है। तभी उसको हम देखते हैं कि वो वहाँ से भागकर जंगल की ओर आता है और वहीं पर ही हम देखते हैं कि मास्टर यान उस जंगल में वॉक करके गुनगुना रहा होता है और कुछ देर चलने के बाद उस पर वो मॉन्स्टर अटैक कर देता है, जिसे देखकर वहाँ पर मास्टर का मुंह खुल जाता है और वो मॉन्स्टर मास्टर के ऊपर आ जाता है। हम मास्टर सोचता है कि अब मैं क्या करूँ, ये तो मुझे मार देगा, मगर इस वक्त हम मास्टर को देखते हैं जो उस मॉन्स्टर को किक मार के अपने ऊपर से हटा देता है और वापस से खड़ा हो जाता है। और तभी हम देखते हैं कि मास्टर के ऊपर वो मॉन्स्टर अटैक करने ही वाला था, तो तभी मास्टर अपनी गन को जमीन पर चला देता है, जिससे वहाँ पर बहुत ज्यादा धुआं हो जाता है। उस धुएं का फायदा उठाते हुए मास्टर वहाँ से निकल जाता है। थोड़ा आगे आने के बाद कहता है कि मैं तो बहुत ज्यादा लकी हूँ, मगर यहाँ पर हम मास्टर को देखते हैं जो बहुत ज्यादा घायल हो चुका था। वो यहाँ पर अपने आप को बहुत ज्यादा लकी फील कर रहा था, मगर उसे क्या पता था कि उसके साथ क्या होने वाला है। ये देखते ही वहाँ पर ये सब सोच ही रहा होता है तो दोस्तों मास्टर डॉग वापस से उसके ऊपर अटैक कर देता है। उसको देखकर लिन की वापस से हवा लाइट हो जाती है और उसकी बत्ती भी गुल हो जाती है। तभी वो वहीं पर ही अपनी नाइफ को निकाल लेता है, जो नाइफ बहुत ज्यादा पावरफुल थी और बहुत ज्यादा फास्ट थी। अगर वो वहाँ पर मॉन्स्टर डॉग उसको इतना मौका ही नहीं दे रहा होता जहाँ के वो उसके ऊपर उस नाइफ को चला सके। यहीं पर ही हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर डॉग उसे बाइट करने ही वाला था, जहाँ अपने नाइफ को उसकी गर्दन में घोंप देता है और कहता है कि यहाँ से दूर चले जाओ वरना तुम मुझसे मारे जाओगे। ये कहते ही वो वापस से नाइफ को उसकी गर्दन से निकाल लेता है और उसको एक जोरदार किक मारता है, जहाँ वो मॉन्स्टर डॉग दूर गिरता है। और उसकी शक्तियाँ अभी तक इतनी खत्म नहीं हुई थी कि वो दोबारा से यान पे अटैक कर पाए, इसलिए वो हम देखते हैं कि वो दोबारा से यान के ऊपर अटैक कर देता है और अपना यहाँ पर पंच ले आता है जो बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, क्योंकि उस पंच में इसने अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को स्टोर किया हुआ था। उस एनर्जी की वजह से वो अपने को हवा में उछालता है और अपनी स्वॉर्ड के साथ इस ड्रैगन के ऊपर अटैक कर देता है। यहाँ पर हम देखते हैं इतना सब होने
होने के बाद आखिरकार मास्टर येन उस ड्रैगन को मार देता है और सोचने लग जाता है कि मैं कितना ज्यादा पावरफुल हूँ, देखो मैंने इस ड्रैगन को भी मार दिया और वो फ्लावर भी मेरे पास है। जैसे ही वो उस फ्लावर का नाम देता है वहाँ पर उसको याद आ जाता है कि वो फ्लावर कहाँ है। तभी उसको वो बात उसके जहन में आने लगती है जहाँ पर लिन ने उसको गले लगाया था और उससे पैसे मांग रहा था। लिन ने इसकी कमर पे भी हाथ मारा था। तभी मास्टर अपनी कमर पे जो बेल्ट लगा होता है उस पर वो देखता है कि वहाँ पर तो वो फ्लावर नहीं है। ये देखकर मास्टर बहुत ज्यादा चौंक जाता है और कहता है कि उस बेगर को तो मैं नहीं छोड़ूंगा, वो खाली भीख मांगता था और उसने मेरी जेब भी मार ली, मेरी जेब के उस फ्लावर को भी ले गया, इसकी सजा उसको जरूर मिलेगी। वहीं पर ही हम देखते हैं हमारा सीन चेंज हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि लिन गुजर रहा होता है जहाँ कुछ लोग उसके सामने आ जाते हैं। तभी उनमें से एक पर्सन अपने मास्टर को बताता है कि मास्टर ये वही है जिसके बारे में उसने हमें बताया है। हम देखते हैं कि वो मास्टर कहता है कि मुझे ये बताओ क्या तुम वही हो जिसने हमारे पर्सन को मारा। इस पर लिन कहता है कि अपना कोई एविडेंस दिखाओ, अगर मैंने तुम लोगों के पर्सन को मारा है तो या मुझे कोई ऐसा प्रूफ दिखाओ जिस पर मैं मुजरिम साबित हो जाऊं। हम उस लड़की को देखते हैं जिसे बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है और कहता है कि मास्टर इससे रिवेंज ले और इसे मार दे। लिन कहता है कि नहीं, मैंने किसी को कुछ भी नहीं किया और ना किसी को हर्ट किया है, तो तुम मुझे कैसे मारोगे? तुम लोगों ने मुझे अगर मारने की हिम्मत भी की तो फिर मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जिस पर हम मास्टर को देखते हैं जो कहता है कि तुम एक 4th लेवल के मार्शल आर्ट यूजर हो और तुम में इतनी ज्यादा एटीट्यूड है, तुम्हें पता भी है कि हमारे सामने कौन खड़ा है और तुम ऐसी घटिया बातें कर रहे हो। कहती हम देखते हैं कि उस मास्टर को गुस्सा आता है, वो अपनी स्पिरिचुअल पावर्स को एक्टिवेट करके लिन की ओर बढ़ने लग जाता है और लिन पर अपना अटैक कर देता है। लिन उसके अटैक को बहुत अच्छी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है और उसे पीछे धकेल देता है, जिससे हम देखते हैं कि उस मास्टर को बहुत ज्यादा चोट पहुंचती है और उसको पेन होने लगता है। जहां सभी गार्ड्स उसको पकड़ते हैं, जहां मास्टर कहता है कि ये तो बहुत ज्यादा पावरफुल था, जितना मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, जल्दी से भागो यहाँ से। ये कहकर वो वहाँ से भागने लग जाते हैं। जिस पर हम लिन को देखते हैं जो सोचता है कि ये प्लेस तो बहुत ज्यादा अजीब है, यहाँ पर मैं अपने एक अटैक को यूज कर रहा हूँ और वो डबल अटैक के बराबर हो रहा है। सामने वाले को ये लग रहा है कि मैं तो बहुत ज्यादा पावरफुल हूँ और मैं यहाँ पर सबको मार डालूंगा। ये कहती हम देखते हैं वो यहाँ पर कुछ सोच ही रहा होता है। तभी एक मास्टर की आवाज आती है। ये यान होता है जो ढूंढ कर यहाँ पर आ गया था लिन को और कहता है कि हाँ भागोगे। जिस पर लिन कहता है कि ये छिछुंदर इधर भी आ गया मेरे पीछे। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो लिन पर गुस्से से अटैक करने ही वाला होता है, तो तभी पीछे से एक बेफेलोस का झुंड आ जाता है, जिसे देखकर मास्टर की बत्ती गुल हो जाती है क्योंकि ये मास्टर की ओर बढ़ रहे थे। लिन यहाँ पर बहुत चालाक था, वो इस आवाज को सुनते ही सही समय पे यहाँ से निकल गया था। और वहीं पर ही हम देखते हैं कि ये सब वो सोच ही रहा होता है, जहाँ मास्टर के ऊपर उस बफेलोस का अटैक हो जाता है और वो मास्टर के ऊपर चढ़ जाते हैं। हाँ, थोड़ी ही देर वो लोग भागते हैं तो वो सामने लिन को भी देख लेते हैं, जहाँ वो लिन की ओर भागते हैं, मगर लिन यहाँ पर अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करके उनको फाइट में एंगेज कर देता है। वो एक एक करके इनको मारता चला जाता है, मगर बहुत सारी कोशिश करने के बाद वो कम ही नहीं हो रही थी। जहाँ लिन दोबारा उठता है और वहाँ से भागने के लिए चल जाता है और तभी हमें दिखाया जाता है कि बफेले को अटैक्स को ऊपर से खड़े वो मास्टर देख रहा होता है, जिसकी फाइट अभी ही लिन से हुई थी। उसके साथ उसका गार्ड भी होता है और वो कहता है कि अब इन्हें ये बफेलोस बताएंगे। यहाँ पर उन लोगों ने ही जानबूझकर उन बफेलोस को छोड़ा था, जहाँ वो लोग बार बार देख रहे होते हैं कि कब लिन मरेगा। अगर यहाँ पर लिन को भी डर लग रहा था क्योंकि वो बफेलोस बहुत ही ज्यादा पावरफुल थे। लिन बहुत ज्यादा भाग चुका था और वो वहाँ पर बहुत भी थक गया था और भागते भागते अब उसके पास रास्ता बंद हो गया था, तो इसीलिए उसने सोचा कि मुझे यहाँ पर अपने पावर पंच का इस्तेमाल करना होगा। ये कहते ही वो अपने पंच को निकाल लेता है। अपने पावर पंच की वजह से एक बफेलो पर अटैक करता है, जिस बफेलो को अटैक को देखकर सभी बफेलोज वहाँ से भाग जाते हैं क्योंकि ये अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। अगर यहाँ पर लिन सोचता है कि ये अटैक तो पावरफुल था, मगर इसमें मेरे हाथ की हड्डी दर्द कर रही है, मुझे लगता है कि मेरी हड्डी टूट चुकी है। वहीं पर ही हम उस मास्टर को देखते हैं जो जमीन पर पड़ा होता है और सोचने लगता है कि मैं बच गया या मैं हेवन में हूँ। ये सोचते ही वो उठ रहा होता है और कहता है कि लिन मैं तुमसे बदला लेने आ रहा हूँ। जैसे ही वो उठता है तभी वो देखता है कि वो बफेलोज वापस से आ रही है। यहाँ पर वो बफेलोज दोबारा से इसके ऊपर चढ़ जाती हैं। वापस आकर हम देखते हैं कि वहीं पर हमारा सीन चेंज होता है। जैसे ही हम देखते हैं बफेलो ने लिन को भगाया था और जिन लोगों ने उस बफेलो को भेजा था, मास्टर और गार्ड भी वहाँ से भाग रहे होते हैं क्योंकि वो बफेलो वापस से रिटर्न आ रही थी। ये लोग समझ रहे थे कि वो लिन को वहाँ पर कुचल के आगे निकल जाएगी, मगर लिन ने अपनी पावर्स का उपयोग करके बफेलो को रिटर्न कर लिया था जहाँ वो इनके पीछे आ रही थी और ये लोग भाग रहे थे। हम देखते हैं कि उसी पहाड़ पर जहाँ ये लोग खड़े थे और लिन को मौत का इंतजार करते हुए देख रहे थे और यहाँ पर अब हम देखते हैं लिन इनकी मौत का इंतजार कर रहा था। लिन कह रहा था कि अच्छा हुआ इनके साथ ये यही डिजर्व करते हैं। हम देखते हैं कि हमें फिर से उसी मास्टर को दिखाया जाता है जो भाग रहा था। वो मास्टर बहुत भागता है, इस भागने में वो अपने गार्ड्स के ऊपर छलांगे मारता है और कहता है कि तुम कैसे गार्ड हो, पहले मुझे सेव करो। जहाँ हम देखते हैं कि वो एक गार्ड के ऊपर चढ़ता है तो वहीं पर ही वो गिर जाता है। यहीं पर ही वो सारी बफेलोज उसके ऊपर चढ़ने ही
वाली होती है। ये देखकर वो थोड़े साइड पर हो जाता है और कहता है कि शुक्र है यहाँ पर एक टर्न था और मैं बच गया, मगर इस लिन को मैं नहीं छोड़ूंगा, इसको मैं एक अपना टेक्निक का मजा चका कर ही रहूंगा। ये कहते ही वो वहाँ पर एक जोरदार चीख मारता है और दोस्तों लिन को दिखाया जाता है जो मास्टर की लाश के पास आ गया था। मास्टर की लाश के पास से उसे एक पोटली मिलती है जहाँ वो उस पोटली को उठा लेता है और कहता है कि तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि इस वर्ल्ड में कोई रूल नहीं है। इसे यहाँ पर लिन उस पोटली को खोलता है, उसके अंदर ब्लड फ्लेम फ्लावर होता है जिसे देखकर लिन बहुत ज्यादा खुश होता है। और वहीं पर ही हम देखते हैं हमारा सीन चेंज हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें चेन को दिखाया जाता है जो ट्रेनिंग हॉल में था और उस ट्रेनिंग हॉल में वो प्रैक्टिस कर रहा था जहाँ वो रोबोट के साथ अपनी स्वॉर्ड अटैक की प्रैक्टिस कर रहा था, जहाँ वो रोबोट्स पर अपने अटैक करता चला जा रहा था, जहाँ वो बहुत ज्यादा उन रोबोट्स को मार देता है। तभी हम देखते हैं कि चेन का एक गार्ड आता है और चेन से कहता है कि आज आपने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर लिए, तो मैं कहता हूँ कि अभी थोड़ी देर के लिए आराम कर लें, ये ड्रिंक पी ले। जिससे हम देखते हैं कि चेन उस ड्रिंक को उठाता है और कहता है कि नहीं, अभी इतनी जल्दी नहीं, मुझे सबसे पहले इतना पावरफुल बनना है कि मैं किसी भी हालत में उस लिन को हरा दूं, लिन को एक बुरी तरीके से मार कर फेंक दूं, तब जाकर मुझे चैन आएगा। जिस पर हम देखते हैं कि वहीं पर एक और गार्ड भाग कर आता है और कहता है कि ब्रदर, वो बेवकूफ सा लड़का दोबारा से आ गया है, लिन हमारे पैलेस के बाहर आ चुका है। इस पर हम चैन को देखते हैं जो कहता है कि ये पागल सा लड़का हमारी जान कब छोड़ेगा, ये फिर क्यों यहाँ पर टपक पड़ा जा। हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है। तभी हम लिन को देखते हैं जो प्रैक्टिस हॉल के बाहर आ गया था। हाँ, वो हंसता है और कहता है कि मैंने तीनों पास कंप्लीट कर दिए, अब मैं 5th लेवल के मार्शल आर्ट का उपयोग कर पाऊंगा। जिस पर हम देखते हैं कि वो अपने हाथों को देखने लग जाता है और वहीं पर ही चैन भी आ जाता है जो लिन से कहता है कि फिर तुम यहाँ पर टपक पड़े, मुझे पता है कि तुम एक स्वॉर्ड चोर हो, तुमने हमारी स्वॉर्ड चोरी की है और तुम दोबारा से यहाँ क्यों आए हो। जो तुम्हें टास्क मिला गया था तो मुझे पता है कि तुमने वो भी फेल कर दिया है, अब यहाँ पर आओ, मैं तुम्हें सजा देता हूँ। मास्टर के पास जाने की जरूरत नहीं, मैं ही तुम्हारा मास्टर हूँ, मैं ही तुम्हें सजा दूंगा। सारी बातें सुनकर वहाँ पर लिन को गुस्सा आ रहा था, मगर लिन उसको कुछ भी नहीं करता क्योंकि वो उनके हाल में था। और वहीं पर ही हम देखते हैं कि चेन का एक यंग डिसाइपल कहता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई थी उस स्पिरिट स्टोन मिशन को लेने की, वो मिशन आज तक चेन नहीं कर पाया, ना हम लोगों में से कोई, तुम कैसे करोगे, एक स्वॉर्ड चोर, तुम तो बहुत ज्यादा नालायक हो। अभी दूसरा गार्ड कहता है कि मैं तो तुम्हें मारने वाला था लास्ट टाइम, वो तो शुक्र करो कि बिग ब्रदर आ गए, तुम्हें हम लोगों से बचा लिया। जहाँ हम देखते हैं कि चेन कहता है कि इसे छोड़ दो, ये कुछ भी नहीं है, ये खाली अपने आप को दिखाता रहता है। ये कहते ही दोस्तों हम देखते हैं वहाँ पर लिन कहने लगता है कि देखो, मैं तुम्हारा ज्यादा टाइम जाया नहीं करूंगा और ना तुम्हारी ज्यादा वक्त लूंगा, तो मुझे ये बताओ, क्या तुम मेरे साथ फाइट करोगे? मैंने बहुत ज्यादा इम्प्रूव कर लिया है और अब मैं तुम्हें जाचा खाऊंगा। ये कहते ही हम देखते हैं वो वहाँ पर अपनी पोजीशन ले लेता है, जिसको लिन देख कर कहता है कि मुझे लगता है कि तुम फिर से मार खाने के मूड में हो। ये कहते ही हम दोस्तों देखते हैं लिन आगे बढ़ता है और कहता है कि तुम जैसे फजूल से डिसाइपल पे मैं अपना वक्त जाया नहीं करने वाला, ना तुम इतने पावरफुल हो, ना तुम इतने ब्रेव हो, तो तुम किस वजह से मुझसे लड़ना चाहते हो? हमेशा ही तो तुमने मुझसे मार खाई है और कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ तुम मुझे हरा पाए हो। किस मुंह से दोबारा बार बार आकर मुझे चैलेंज करते हो और मुझसे फाइट करते हो? अभी भी मैं तुम लोगों से यहाँ लड़ने नहीं आया, मुझे यहाँ से जाने दो, मुझे मास्टर से कुछ काम है, मैं तुम लोगों के साथ अपना वक्त जाया नहीं करने वाला, मेरे सामने से हट जाओ। ये कहते ही हम लिन को देखते हैं जो आगे बढ़ रहा होता है, अगर वहाँ पर हम देखते हैं कि चेन और उसके बंदे हिलते भी नहीं है उस जगह से और कहते हैं कि पहले यहाँ से हमें हरा कर दिखाओ फिर ही आगे जा सकते हो। हाँ, लिन कहता है कि बस करो अब, और मैं तुम्हें बार बार नहीं हरा सकता। इस पर वहाँ हम देखते हैं कि चेन और उसके बंदे वहाँ पर हंसना शुरू कर देते हैं। हाँ, वो कहते हैं कि तुम जैसा एक स्वॉर्ड चोर यही बात कर सकता है अपने मुंह से और कुछ कर नहीं पाता। ये देखती है वहाँ पर लिन को देखते हैं जो बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया था। ये सुनते ही वो आगे बढ़ता है। हाँ, वो उनकी बात को इग्नोर करके आगे निकल जाता है। तभी हम चेन को देखते हैं जिसे ये चीज बहुत ही ज्यादा बुरी लग गई। वो कहता है कि मैं तुमसे यहाँ पर बात कर रहा हूँ और तुम मुझे इग्नोर मारकर आगे जा रहे हो। ये कहते ही अपनी स्वॉर्ड को उठा लेता है और लिन के ऊपर अटैक कर देता है, मगर लिन यहाँ चालाक था, वो उसके अटैक को देख लेता है, उस पर ही उल्टा अटैक कर देता है जिससे चेन यहाँ पर घायल हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि चेन उठता है दोबारा और कहने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई। तभी हम देखते हैं कि उसके गार्ड चले जाते हैं चेन को उठाने। तभी हम लिन को देखते हैं जो कहता है कि फ्यूचर में ऐसी गलती भी मत करना मेरे सामने आने की, जहाँ चेन कहता है कि अगली बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये कहकर हम लिन को देखते हैं जो हॉल के अंदर एंटर हो जाता है जहाँ मास्टर बैठा होता है। मास्टर देखकर लिन को कहता है कि लिन तुम आ गए। सभी डिसाइपल्स वहाँ पर लिन को देखकर बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं और कहते हैं कि इसने कितना हार्ड मिशन चुना था और ये जिंदा वापस कैसे आया है। इस मिशन में तो बहुत ज्यादा खतरे थे और बहुत ज्यादा चुनौतियाँ, तो मुझे नहीं लगता कि ये जिंदा वापस आना चाहिए था। जहाँ हम देखते हैं कि मास्टर कहता है कि तुम सब चुप हो जाओ। ये सुनते ही लिन आगे बढ़ता है, मास्टर के पास जाता है और उसे कहता है कि जो मिशन आपने दिया था मैं उसे कंप्लीट करके ले आया हूँ मास्टर, ये ले आपकी अमानत। तभी वो जेब से अपनी ब्लड फ्लेम फ्लावर को उठाता है और मास्टर को दे देता है, जहाँ वो मास्टर उस ब्लड फ्लेम फ्लावर को अपने हाथ में लेकर देखता है और कहता है लिन मैं
मैं तुमसे बहुत ज्यादा इम्प्रेस हुआ, ये बहुत ही अच्छा था, इसको लाना जितना मुश्किल था, यहाँ पर हमारा कोई भी डिसाइफल ये काम नहीं कर पाता और तुमने इसे चुना और तुमने इसे किया, हमारी कला बहुत ही ज्यादा अच्छी है, मैं इसे मान गया हूँ, इसीलिए ये है तुम्हारा रिवार्ड। ये कहते ही वो वहाँ पर 400 रेड स्प्रिट स्टोन्स उधर लिन को दे देता है, जहाँ लिन उन स्टोन को उठा लेता है। अभी पीछे खड़े डिसाइफल्स आपस में ये बातें करने लग जाते हैं कि इसने मिशन को कैसे पूरा किया, जहाँ हम देखते हैं कि दूसरा डिसाइफल कहता है कि लिन बहुत ज्यादा लकी है कि उसे कुछ नहीं हुआ, वहाँ पर राक्षस भी है, वहाँ पर मॉन्स्टर्स का एक झुंड भी है, मैंने देखा था जब मैं गया था, बहुत ज्यादा कठिन कठिन चुनौतियाँ, और इसने कैसे पार किया ये बात हो ही नहीं सकती, मुझे लगता है कि ये बहुत ज्यादा लकी है। और वहीं पर ही हम देखते हैं कि वो सिर्फ उसको वो फ्लावर नहीं देता बल्कि लिन उसको एक बफेलो के हेयर भी देता है, जहाँ वो उन बफेलो के हेयर को चमकता हुआ देखकर मास्टर यांग बहुत ज्यादा खुश होता है और कहता है कि इसके लिए तो एक अलग इनाम बनता है तुम्हारे लिए। वहाँ पर उसको वो और कुछ चीजें स्टोन्स और बहुत ज्यादा पैसे देता है, जिसे देखकर सभी डिसाइफल्स कहने लगते हैं कि सबसे ही ज्यादा मुश्किल टास्क था और ये सबसे ही ज्यादा कीमती भी था, इसने इसको पूरा कर लिया और मास्टर ने इसको वाकई में इतने ज्यादा पैसे दे दिए हैं, इतने ज्यादा स्टोन्स, अब इसका बहुत ज्यादा मजे होंगे। जिस पर हम देखते हैं कि दोस्तों सब लोग वहाँ पर लिन से बहुत ज्यादा जेलस होने लग गए थे, वहीं पर ही सभी लोग हैरान होने लग जाते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि वहाँ पर एक फॉर्मेशन बन जाती है, जिसे देखकर सभी डिसाइफल्स बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और उधर का सांस घुटने लग जाता है। हाँ, वो वॉइस कह रही होती है कि तुम लोगों ने अच्छा नहीं किया। गार्ड्स हैरान हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि हमने क्या अच्छा नहीं किया, और कुछ लोग तो ये कह रहे होते हैं कि फ्लाइट में इतना ज्यादा विंड प्रेशर है कि उसकी वजह से हमारा सांस रहा है, हम सही से सांस भी नहीं ले पा रहे। तभी हम देखते हैं कि प्रेशर बंद होता है और उस फॉर्मेशन से एक बंदा आता है जो कहता है कि लिन तुम बहुत ही ज्यादा अच्छे हो और बहुत ही ज्यादा पावरफुल, आज तक कोई भी डिसाइफल उस कंप्लीट स्पिरिचुअल स्टोन टास्क को पूरा नहीं कर पाया है, आज तक किसी ने उसको सुना भी नहीं है, तो इसीलिए सबसे पहले मैं तुम्हारी हिम्मत को दाद देता हूँ और उसके बाद मैं तुम्हारे इस स्टोन लाने में अप्रिशिएट करता हूँ तुम्हें, मगर मेरे इस प्रेशर को तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। जिस पर हम लिन को देखते हैं जो यही सोच ही रहा था, ये पर्सन कितना ज्यादा पावरफुल है और इसमें कितनी ज्यादा प्रेशर है, वो प्रेशर एनर्जी की वजह से है और इसकी एनर्जी बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक है, एनर्जी हर वक्त इसकी एक्टिवेट रहती है, जिसकी वजह से इतना ज्यादा विंड प्रेशर आया है, और मुझे किसी भी हालत में इससे ऐसे डरना नहीं है। तभी हम लिन को देखते हैं जो अपनी स्पिरिचुअल पावर को एक्टिवेट कर देता है और कहता है कि मैं इसे देख ही नहीं पा रहा, वो कहाँ पर है, जहाँ वो लिन उसको बताता है कि मुझे ये बताओ कि तुम कौन हो और मेरे सामने आओ। जिस पर वो आदमी कहता है कि ठीक है रुको मुझे आने दो। तभी वो अपनी फॉर्मेशन को क्लोज कर देता है और तभी हम देखते हैं कि वो सीढ़ियों से नीचे आ रहा था, इसको देखकर सभी लोग वहाँ पर उसको रिस्पेक्ट देते हैं और कहते हैं कि आपका बहुत बहुत स्वागत यंग पेट्राइट। तभी हमें पता चलता है कि ये इन सभी का बॉस होता है। जिस पर वो लीडर कहता है कि मैं यहाँ पर सिर्फ लिन के लिए आया हूँ, इतने वर्षों से कोई ये काम नहीं कर सका मगर इस लिन ने ही इस काम को कर दिखाया है, तुम सबको शर्म आनी चाहिए, इस लिन से ही तुम्हें कुछ सीखना चाहिए। तभी वो लिन को बहुत सारी बधाई देता है और उसको कुछ रिवॉर्ड्स भी देता है, जिस पर लिन उसका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता है। वहीं पर ही हम देखते हैं कि वो उसे एक बुक देता है और लिन से कहता है कि इसमें बहुत अच्छी अच्छी टेक्निक्स हैं, इसे यूज करो और अपने आप को बहुत ज्यादा पावरफुल पर्सन बना लो। इस पर हम देखते हैं कि लिन उसे वो बुक लेकर वहाँ पर उसको देखने लग जाता है और हमारा ये सीन वहीं पर ही चेंज हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें लिन को दिखाया जाता है वो वापस से अपने होम के पास आ गया था, मगर इसका होम तो यहाँ पर चैन ने पूरा जला दिया था, जिसे देखकर लिन बहुत ही ज्यादा परेशान होता है और कहता है कि ये किसने किया, वो ये सब सोच ही रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि पीछे से इसको आवाज आती है और कहती है कि ब्रदर लिन। लिन पीछे मुड़ के देखता है तो दो आदमी आ रहे थे और वो दोनों आदमी उसको पूरी स्टोरी बताते हैं और आखिर में उसे बताते हैं कि आपके हाउस को बर्न करने में सारा हाथ उस चैन का है, वो ही अपने सिपाहियों के साथ आया था यहाँ पर आपके हाउस को बर्न करने के लिए। जिसे सुनकर लिन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। तभी वो दोनों कहते हैं कि जब तक आपका हाउस दूसरा दफा नहीं बन जाए तो आप लोग मेरे हाउस में आकर रह सकते हैं, आप और डोंग। इस पर लिन कहता है कि तुम लोग का धन्यवाद, मैं और डोंग यहाँ पर एक और अपना हाउस बना लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर वो इन पर बहुत ज्यादा गुस्सा होता और कहता है कि तुम एक छोटे से बच्चे सिर्फ टाइम वेस्ट कर सकते हो लोगों का और कुछ भी नहीं आता। तो तभी हम देखते हैं कि लिन वहाँ से दोबारा से हाउस को बिल्ड करना स्टार्ट कर देता है और थोड़ी ही दिनों में वो अपने हाउस को बना लेता है, जहाँ हम देखते हैं कि वो सभी लोग उस हाउस को देखकर बहुत हैरान होते हैं और लिन से पूछते हैं कि तुमने इतनी जल्दी इस हाउस को कैसे बना लिया, ये तो एक इम्पॉसिबल चीज है। जिस पर लिन उन्हें बताता है कि अगर मेहनत से कोई भी काम किया जाए तो वो जल्दी से हो सकता है। हाँ, लिन कहता है कि तुम सब इतना हैरान मत हो क्योंकि तुम लोगों ने भी इसको बनाने में मेरी हेल्प की है, तुम सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तभी हम देखते हैं कि लिन सबको वो थैंक्स कहकर उनको अलविदा करता है और अपने न्यू हाउस के अंदर एंटर होता है। और जैसे ही वो अपने हाउस के अंदर एंटर होता है वो आता है अपने बेड पर बैठकर कल्टीवेशन शुरू कर देता है। हाँ, वो अपने अटैक को रिफाइन करना शुरू कर गया था, कुछ ही देर तक वो अपने अटैक्स को रिफाइन कर लेता है। तभी हम देखते हैं कि हमारा सीन चेंज हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि लिन से वहाँ पर फाइट करने
वो लीडर खुद ही आ गया था, जहाँ सभी डिसाइफल्स उसको देखकर हैरान हो रहे थे और कह रहे थे हमारे लीडर का दुश्मन वहाँ पर लिन ही है, वो ही उससे फाइट करेगा। और लिन को जरा भी ख्याल नहीं है हमारे लीडर का, वो बिल्कुल वक्त पर नहीं आया, वो कहाँ है। जहाँ हम उस ओल्ड मास्टर को देखते हैं जो इनकी बातें सुनकर पक गया था कि ये डिसाइफल सारा दिन लिन की बुराई करते रहते थे। इस पर वो लीडर कहने लगता है कि मुझे यही लगता है कि मैं इस गेम को विन कर गया हूँ, क्योंकि अभी तक लिन नहीं आया। और तभी हम उस ओल्ड मास्टर को देखते हैं जो कहने लगता है कि अगर ये मोमबत्ती जो यहाँ पर लगी हुई है ये बुझ गई कुछ ही देर में, तो हम यहाँ पर लीडर को विनर करार देंगे। जिस पर हम देखते हैं तभी लिन की आवाज आती है जो कहता है कि मैं लेट हो गया लीडर, मुझे माफ कर दें। ये सुनकर सभी वहाँ पर चौंक जाते हैं, क्योंकि लीडर यही कोशिश थी कि वो लिन से फाइट ही ना करे और वो मोमबत्ती वहीं पर बुझ जाए और वो विनर करार पाए। जिस पर हम देखते हैं कि लिन जैसे ही पहुंचता है वो मोमबत्ती वहीं पर ही बुझ जाती है। अगर लिन उससे पहले आ गया था तो यहाँ पर इनकी फाइट जरूर होगी। तो ये कर रहा था जहाँ लिन कहता है कि सॉरी मैं लेट हो गया। ये कहते ही वो डायरेक्ट जंप मार देता है उस फाइटिंग ग्राउंड के बीच में जहाँ वो सामने आ जाता है मास्टर के, और मास्टर से कहता है कि मैं क्षमा चाहता हूँ कि मैं लेट हो गया। जिस पर हम ओल्ड मास्टर को देखते हैं जो कहने लगता है कि नहीं बेटा, अब तुमने लेट किया है तो उसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। तो इस सजा में ये होगा कि तुमने अपने 3 मूव्स कम करने होंगे। जितने भी तुम्हारे टोटल मूव्स है उनमें से लीडर पर जितने भी अटैक करोगे उनमें से 3 मूव लेस कर दोगे। जिस पर हम लिन को देखते हैं जो कहता है कि मास्टर जैसी आपकी मर्जी। जिस पर हम लीडर को देखते हैं जो कहता है कि ये तो बहुत अच्छा हो गया कि ये एक रूल तो मेरे काम में आ गया। जिस पर हम लीडर को देखते हैं जो आगे बढ़ता है और लिन से कहता है कि लिन मैं तो तुमसे यही कहूंगा कि तुमने जैसे मुझे चैलेंज किया है और अब मेरी ये बात सुन लो, मैं अगर अभी भी यहाँ से चले जाना है तो चले जाओ, मैं तुम्हें यहाँ से निकलने दूंगा। अगर इसके बाद हम फाइट में इंगेज हो गए फिर तुम यहाँ से नहीं निकल सकते लिन। इस पर लिन कहता है कि बस अब बहुत हुआ, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम अपने आप को पता नहीं क्या समझ रहे हो। और दोस्तों हमें यहाँ पर पता चलता है कि ये जो लीडर है ये बिग लीडर का डिसाइफल है और लीडर ट्राइच ने चुना है कि मेरे डिसाइफल से लिन फाइट करे, तो इसीलिए अब इन दोनों की फाइट हो रही है। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं कि ट्राइच का डिसाइफल लिन पे रोब जमाने की कोशिश कर रहा था, मगर दोस्तों इसको क्या पता था कि लिन कितना ज्यादा पावरफुल है। तो तभी हम देखते हैं लिन उससे कहता है कि अपनी हद में रहो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम आजकल ज्यादा बकवास नहीं कर रहे। जहाँ हम देखते हैं कि सेकंड लीडर आगे बढ़ता है। सेकंड लीडर जैसे ही आगे बढ़ता है वो लिन को टच कर रहा होता है और कहता है कि तुम अभी बच्चे हो, मेरे मुकाबले में नहीं आ सकते। इस पर लिन कहता है कि अपना हाथ पीछे करो, अगर तुम्हारा हाथ मुझे टच भी हो गया तो मतलब यहाँ हमारी फाइट शुरू हो गई है और मैं उसी वक्त अपना मूव तुम पर अप्लाई कर दूंगा। तो ये कहते ही वहाँ पर हम लीडर को देखते हैं जो कहता है कि तुम वाकई में पागल हो। ये कहते ही हम दोनों को देखते हैं, दोनों ही अपनी अटैकिंग पोजीशन ले लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर सेकंड लीडर को हम देखते हैं जो अपनी स्वॉर्ड को निकाल लेता है और लिन भी यहाँ पूरी तैयारी के साथ आया था दोस्तों, वो भी अपनी स्वॉर्ड को निकाल लेता है। दोस्तों हम देखते हैं यहाँ पर इन लोगों की बहुत अमेजिंग फाइट शुरू हो जाती है। दोनों ही एक दूसरे पे एक अच्छे मूव्स अप्लाई कर रहे होते हैं, मगर यहाँ पर वो सेकंड लीडर थोड़ा ज्यादा पावरफुल लग रहा था लिन से। वो लिन पर 3-4 अटैक करता है जिससे लिन निढाल नजर आ रहा था, मगर तभी हम देखते हैं दोस्तों लिन को भी गुस्सा आने लग जाता है। लिन भी उस पर अटैक करता है और उसे दूर धकेल देता है। तभी सेकंड लीडर अपना शॉर्ट QI अटैक निकाल लेता है, जिसे देखकर लिन की बत्ती गुल हो जाती है और यहीं पर ही लिन अपनी शील्ड अप्लाई कर देता है ताकि वो इस अटैक को रोक सके। और लिन के यहाँ पर 3 अटैक बचने वाले थे, तो उसे लग रहा था कि अब मैं इनको अप्लाई नहीं कर सकता, तो इसीलिए वो अपने डिफेंस सिस्टम को और ज्यादा मजबूत कर रहा था। हाँ वो कहता है कि नहीं अभी तक तो 3 नहीं हुए, अभी तक तो मेरे बहुत सारे अटैक बाकी हैं, ये तो बहुत फेंक रहते हैं। ये सोचते ही वो वहाँ पर अपना एक टाइगर विशिंग माउंटेन अटैक निकाल लेता है और वहीं पर ही सेकंड लीडर के ऊपर अप्लाई कर देता है। जहाँ हम देखते हैं दोस्तों अटैक से सेकंड लीडर बहुत ज्यादा दूर जाकर गिरता है और उसे यहाँ पर बहुत ज्यादा पेन होता है। दोस्तों ये लास्ट अटैक होता है लिन का, जहाँ हम देखते हैं कि इसके बाद सिर्फ इसके 3 मूव्स ही बच गए थे। यहीं पर ही हम देखते हैं लिन कहने लगता है कि हाँ अब बताओ, जहाँ हम उस ओल्ड मास्टर को देखते हैं जो कहता है कि लिन तुम ही जीत गए, तुम ही इस चैलेंज के विनर हो। जहाँ हम देखते हैं लिन आगे बढ़ रहा होता है सेकंड लीडर के पास, जहाँ हम देखते हैं कि शहर के बाकी जितने भी लोग खड़े हुए होते हैं वो यहाँ पर लिन और सेकंड लीडर की फाइट को स्पेक्टेट करने आए हुए थे। वो लोग कह रहे होते हैं कि लिन इतना ज्यादा पावरफुल कैसे बन गया, ये समझ से ही बाहर है, ये बहुत ज्यादा पावर में आ गया है, अब ये किसी को भी नहीं छोड़ेगा जिसने इसके साथ बुरा किया था। तभी हम वहाँ पर देखते हैं कि ओल्ड मास्टर आगे आता है और कहता है कि सेकंड फाइट है लिन की और माकुआई की। इस पर लिन वापस से वो उसी ग्राउंड में आ जाता है। फाइटिंग ग्राउंड में आने के बाद लिन कहता है कि आ जाओ अब बहुत हुआ। हम देखते हैं कि सभी लोग वहाँ पर उन लोगों को देख के स्पेक्टेट कर रहे थे, जहाँ हम देखते हैं कि पेट्रेच भी यहाँ पर बैठे हुए थे और उनके साथ उनका एक गेस्ट भी था। सभी लोग यही बात कर रहे थे कि माकुआई को आज तक किसी ने भी नहीं हराया, तो लिन कैसे हराएगा। तभी हम लीडर के गेस्ट को देखते हैं, वो भी यही बात करता है, जहाँ लीडर कहता है कि मुझे लिन पे यकीन है, उसकी कला और उसकी पावर्स को देखा है, मुझे लगता है कि लिन ही यहाँ पर विन करेगा। वहीं पर ही हम देखते हैं कि उस ग्राउंड में इन दोनों
दोनों की फाइट शुरू हो जाती है, जहाँ वो लड़का माकुआई अपनी पावर्स को कल्टीवेट करना शुरू हो जाता है और लिन उसे देखकर हैरान हो रहा था। और वहीं पर ही हम उस लड़के को देखते हैं जो बहुत ज्यादा पावर्स का उपयोग करके अपनी कल्टीवेशन स्किल्स को बहुत ज्यादा इंप्रूव कर चुका था, और वहीं पर ही वो अपनी स्पिरिचुअल पावर्स को अपने हाथों में ले आया था, जहाँ वो लिन को कहता है कि अब आओ तुम्हें मैं बताता हूँ कि तुम्हारी कितनी औकात है। ये कहते ही वो वहाँ पर बहुत गुस्से में आ गया था, जहाँ लिन को हम देखते हैं वो भी अपनी स्पिरिचुअल पावर्स को एक्टिवेट कर देता है और तभी माकुआई लिन के ऊपर अटैक कर देता है, मगर लिन यहाँ पर उसके अटैक को डच कर रहा था ताकि वो उसको पहले थकाए फिर उसको मारे। ये देखते ही हम देखते हैं वहाँ पर दोनों की अमेजिंग सी फाइट शुरू हो जाती है, जहाँ दोनों ही एक दूसरे को टक्कर का मुकाबला दे रहे थे। मगर लिन का डिफेंस सिस्टम बहुत ज्यादा कमजोर था। जब लिन ने उसको छोड़ा हुआ था कि वो लिन को मारे, खाली लिन उस दाव को डिफेंस करे, जहाँ हम देखते हैं कि लिन उसके दाव को डिफेंस कर ही रहा होता है, मगर उसके दाव इतने ज्यादा पावरफुल था कि लिन का डिफेंस सिस्टम बहुत ज्यादा कमजोर पड़ चुका था, जिस पर लिन कहता है कि इसकी पावर्स बहुत ज्यादा है, मुझे अब डिफेंस को छोड़कर इसके ऊपर अटैक करना ही होगा। कहते ही लिन भी अपनी स्पिरिचुअल पावर्स को एक्टिवेट कर देता है और माकुआई भी दोनों ही अपनी पावर्स को एक्टिवेट करके एक दूसरे के ऊपर अटैक कर देते हैं, जहां हम देखते हैं कि दोनों के अटैक के बीच में क्लैश हो जाता है और उस क्लैश में माकुआई विन कर जाता है, क्योंकि माकुआई की पावर्स बहुत ज्यादा थी। वो लिन को पीछे धकेल देता है, मगर यहाँ पर लिन अपने आप को गिरने से बचा लेता है ताकि वो हार ना जाए। इस पर लिन अपने हाथों को देख कर कह रहा होता है कि ये क्या है, अभी तक तो इनमें कितनी ज्यादा पावर थी और अभी ही इसको ऐसे हो जाना था। यहाँ पर लिन को अपने हैंड्स पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। इस पर हम उस गेस्ट को देखते हैं जो कहता है कि लीडर पैट्रियज, तुम्हें क्या लग रहा है कि लिन अभी भी जीतेगा? देखो, मैंने तुमसे कहा था कि माकुआई कितना ज्यादा पावरफुल है और उसको कोई भी नहीं हरा सकता, मेरी भविष्यवाणी सही हुई ना? जिस पर हम लीडर पैट्रियज को देखते हैं जो कहता है कि जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था लिन उतना ज्यादा पावरफुल नहीं है, इन सबको हरा सकता है मगर इस माकुआई को नहीं। माकुआई बहुत ज्यादा पावरफुल है, अगर मैं हमेशा ही लिन को सपोर्ट करता रहूंगा क्योंकि मैंने उसकी स्किल्स को देखा है। ये देखते ही हम वहाँ पर वापस से उसी फाइट को देखते हैं। फाइट अभी तक हो रही थी और दोबारा लिन उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया था। अगर यहाँ पर हम देखते हैं कि लिन के अटैक को माकुआई बहुत आराम से रोक लेता है। एक अटैक लिन के ऊपर कर देता है, मगर लिन उस अटैक को डच करके उसके चकमा देकर उसी के ही पीछे आ जाता है। ये देखकर माकुआई को गुस्सा आ जाता है, जहाँ माकुआई को देखते हैं जो अपनी उसको एक्टिवेट करके दोबारा से लिन के आगे बढ़ता है, जहाँ वो लिन को इस बार खत्म ही करने वाला था। जहाँ हम देखते हैं दोस्तों कि काफी देर तक फाइट चलती है। लिन को बहुत ज्यादा चोट आती है क्योंकि लिन में इतनी पावर नहीं थी कि वो माकुआई का मुकाबला कर पाए। हाँ, लिन बार बार माकुआई पे अटैक करता मगर माकुआई उसको बहुत बुरी तरीके से मार रहा था। वहीं पर ही हम देखते हैं दोस्तों माकुआई अपने लास्ट अटैक को एक्टिवेट करके लिन की ओर जा रहा था, जहाँ वो कहता है कि ये अटैक मुझे जितवा देगा और तुम्हें लूजर बना देगा। ये कहते ही वो आगे बढ़ता है। तभी हम लिन को देखते हैं जो कहता है कि मेरी इतने टाइम की मेहनत एक ही पल में खत्म होने वाली है, मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगा इसको। यहीं पर ही हम लिन को दोबारा देखते हैं जो वापस से अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर लेता है और हवा में उड़कर अपनी स्पिरिट निकालता है और यहाँ पर माकुआई के ऊपर अटैक कर देता है, जहाँ हम देखते हैं कि माकुआई भी अपनी स्पिरिट निकाल लेता है, मगर लिन ने अपनी यहाँ पर बहुत ज्यादा पावर का उपयोग करके माकुआई को जमीन के नीचे ही फेंक दिया, जहाँ हम देखते हैं कि सभी लोग यहाँ पर हैरान होने लगते हैं। यहाँ हम लीडर पैट्रियज को देखते हैं जो कहता है कि देखो मैंने कहा था ना लिन बहुत ज्यादा पावरफुल है और मुझे उसके ऊपर भरोसा था। ये देखते ही वहाँ पर हम गेस्ट को देखते हैं जो कहता है कि अगर लिन ये पीक टाइगर फिस्ट अटैक को अप्लाई नहीं करता तो वो नहीं जीत पाता। हाँ, वो उसको थोड़ा और समझाता है और कहता है कि लिन मुझे पता है कि पावरफुल है मगर इसने मोटिवेशन स्किल्स को इसी तरह इंप्रूव करते रहना है ताकि एक दिन वो बहुत बड़ा डिसाइबल और बहुत बड़ा इमोर्टल बन सके। तभी हम देखते हैं कि लिन वहाँ फाइटिंग ग्राउंड में खड़ा ही होता है। ओल्ड मास्टर उसके पास आता है और कहता है कि लिन बेटा मेरी बात सुन लो, तुम ही विनर हो यहाँ के, मगर तुम्हें इतना ज्यादा और कॉन्फिडेंस नहीं होना, तुम्हें दोबारा से अपनी स्किल्स को इसी तरह इंप्रूव करते रहना चाहिए। तभी हम माकुआई को देखते हैं जो उससे में उसी ट्रेजर ग्राउंड में दोबारा से एंटर होता है, जहाँ ओल्ड मास्टर कहता है कि कोई ये हिम्मत भी नहीं करना दोबारा से यहाँ पर फाइट करने की। अगर तुमने यहाँ पर दोबारा से फाइट की तो इसका मतलब ये होगा कि तुमने हमारी रिस्पेक्ट नहीं की। इस पर हम देखते हैं कि माकुआई आगे बढ़ता है और ओल्ड मास्टर से कहता है कि स्वॉर्ड यहाँ पर अलाउ नहीं थी ना, देखिए मेरा हाथ कट गया है, इसने मुझ पर स्वॉर्ड अटैक किया था। वहीं पर ही सभी लोग हैरान होने लगते हैं और कहते हैं कि ये कैसा स्वॉर्ड अटैक था, वो नजर भी नहीं आया, मगर फिर भी इस माकुआई के हाथ को काट दिया उस स्वॉर्ड ने। हाँ, माकुआई उसको बहुत ज्यादा बोलता है और फिर कहता है कि इसने चीटिंग की है और ये एक चीटर है, इसे हमें मार देना चाहिए, इसको अपने पास रखने का कोई फायदा नहीं, ये हमेशा ही ऐसे चीटिंग करके हमसे जीतता रहेगा, तो ऐसे तो कोई फायदा नहीं होगा ना लीडर। वहीं पर ही हम देखते हैं कि सभी लोगों को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। सिस्टर सू भी वहाँ आ गई थी। इस पर लिन कहता है कि चाहे तुम लोग मुझसे कसम उठवा लो भी तब भी मैं नहीं मानूंगा कि मैंने आज तक किसी स्वॉर्ड का इस्तेमाल किया है ऐसे फाइट के बीच में, और अगर तुम लोगों को शक है तो आओ मेरी तलाशी ले लो। इस पर ओल्ड मास्टर कहता है कि लिन बेटा इसकी कोई जरूरत नहीं, मुझे तुम पर यकीन है और मुझे ये भी पता है कि मैंने तुम लोगों की तलाशी ले ली थी फाइट से पहले
ही और तुम लोग के पास कुछ भी नहीं था। ये मुकोई झूठ बोल रहा है। अब हारने के बाद तभी हम मकोई को देखते हैं जो कहता है कि नहीं, मैं इस बात से एग्री नहीं करता, मैं यहीं पर ही सबके सामने इसकी तलाशी लूंगा। जिस पर लिन कहता है कि ठीक है, ढूंढ लो। जब हम देखते हैं कि वो लिन की तलाशी लेना शुरू करता है, इस पर उसे कुछ नहीं मिलता। तभी उसे एक बैग नजर आता है जिस पर मकोई कहता है कि इसी स्टोरेज बैग में तुमने छुपाई हुई है ना। जहाँ लिन कहता है कि बकवास मत करो, मैं तुम्हारी तरह चोर नहीं हूँ, ये पोटली खाली मेरे स्टोरेज के लिए और किसी चीजों के लिए नहीं। और वहीं पर ही हम देखते हैं कि वो उसकी तलाशी लेता है और जैसे ही तलाशी लेता है तो उसके बैग से उसको अपनी एक स्वॉर्ड नजर आती है। अगर वो स्वॉर्ड उसने नहीं निकाली थी ना, वो एक्टिवेट थी। और वहीं पर ही उसको कुछ कॉइन नजर आते हैं और तभी वहाँ पर एक फोल्ड हुआ हुआ मैप नजर आता है जिसे देखकर वहाँ पर माकुई कहता है कि यही है। जैसे ही माकुई उस मैप को ओपन करता है तो यहाँ पर उसको कहता है कि इसे नहीं खोलना। जहाँ हम देखते हैं कि लिन अपनी स्वॉर्ड को एक्टिवेट करके माकुई की ओर बढ़ने लगता है और बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है। ये देखते ही हमारा ये एपिसोड यहीं पर ही एंड हो जाता है। तो दोस्तों प्लीज एपिसोड को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर करना मत भूलना। अगर आप भी एक एनिमे लवर हैं तो एक कमेंट बॉक्स में हार्ट जरूर स्पैम कर दें। तो चलिए मिलते हैं किसी अच्छी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों बाय।